वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ज़रा सी लेट हो गई माजरत के साथ, लेकिन बहुत मज़े का टॉपिक है। आप खुश हो जाएंगे शो देखकर और मुझे आराम से माफ़ कर देंगे कि मैं लेट हो गई हूँ। वैसे आपस की बात है, सारे लोग एक दूसरे से नाराज़ होते हैं, वो ख़ास तौर पर तब जब उनकी चीज़ों में कोई घुसता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम मम्मी के किचन में घुस जाएं, मतलब हम या कोई भी औलाद अपने अम्मा के किचन में घुसकर चीज़ें इधर से उधर करे, अम्मा बहुत नाराज़ हो जाती हैं, बहुत गुस्सा हो जाती हैं। उसी तरह अब्बा गुस्सा हो जाते हैं अगर उनके फ़ोन में अम्मा घुस जाएं तो उनके फ़ोन में बहुत सारे पासवर्ड लगाए हुए होते हैं ताकि कोई भी इंटरफेरेंस ना हो सके फ़ोन और उनके मैसेजेस के बीच में। उसी तरह जो जेनजीज़ हैं, यंगस्टर्स हैं, वो भी कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अगर लड़कों की बात करें तो लड़कों के कमरे की गंदगी साफ़ करने पे वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। पता नहीं उन्होंने उस गंदगी में क्या क्या छुपा के रखा होता है जो उनके राज फाश हो जाएंगे, इसलिए वो कहते हैं मेरी चीज़ों को हाथ नहीं लगाया करें। उसी तरह लड़कियां भी एक चीज़ को लेके बहुत गुस्सा हो जाती हैं और वो है उनकी वैनिटी। उनकी वैनिटी बॉक्स को, अगर उनके मेकअप को जो उन्होंने पता नहीं कहाँ से कौन कौन से टिकटॉक्स देखकर, कौन कौन से इंस्टा रील्स देखकर जमा किए होते हैं, अगर वो इधर से उधर हो जाए, चाहे वो कितना ही खुद अम्मा की लिपस्टिक उठाकर अपने पास रख ले, चाहे वो कितना ही खुद अम्मा के मेकअप की चीज़ें चुरा चुरा के अपने वैनिटी बॉक्स में रख लें, पर उनके वैनिटी बॉक्स को किसी ने नहीं छूना। आज अब यही कर रहे हैं। देखिए, हम किसी बात पे गुस्सा नहीं होने वाले और हम दिखा रहे हैं आपको कि हमारे वैनिटी बॉक्स में एक्चुअली क्या है वो मेकअप्स जिसकी वजह से हम इस तरह चमकते दमकते आपके सामने नज़र आते हैं। सो हमारे साथ आज की गेस्ट लिस्ट, बहुत ज़रूरी था कि आज वो गेस्ट हों जो मेकअप के शौकीन हैं जमा करने के और ख़ुद भी करते हैं और जिनको थोड़ा सा सेंस भी है कि क्या ख़रीदना चाहिए और क्या नहीं। सो मेरे एक तरफ हैं अंबर, अस्सलाम वालेकुम। मतलब ये इस मामले में तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। नहीं, थैंक यू। मेकअप, हेयर और बाकी सारी सिंगार की चीजें। नहीं, शुक्रिया। मैं बल्कि अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत सूट कर रहा है निदा तुम पे, ये स्टाइल भी बहुत अच्छा लग रहा है। चेंज जरूरी है ना, क्या करें। नहीं, वेरी नाइस। बोर हो जाता है एक जैसे। नहीं, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी टीम को नहीं पसंद। मेरी टीम को आदत है स्ट्रेट बाल देखने की। नहीं, अच्छे लग रहे हैं, यू नो, स्पाइरल कर्ल्स। और तुमने अभी खुले हुए थे, इतना प्यारे लग रहे थे, तो मैंने जल्दी से क्लिप लगा ली कि वो मैं जो हूँ मेरी अगली गेस्ट की तरह लगने लगूंगी। वो तो यंग है, उसके ऊपर सूट करते हैं, हम यंग बनने की कोशिश कर रहे हैं। हो यार, अल्हम्दुलिल्लाह सूट कर रहे हैं। इंट्रोड्यूस तो करने दो। सो मेरे साथ यहाँ बैठी हैं जैसे मेरे बाल और उनकी भी बाल वैसे ही हैं, हेरा उमर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। पता नहीं आप कैसे मैनेज करती हैं भाई। मैं आज बताऊंगी क्योंकि हम वैनिटी लेके आए हैं ना, तो मेरे कुछ हेयर केयर के प्रोडक्ट्स हैं जो मैं हर वक्त साथ रखती हूँ वैनिटी में। तो वो मैं बताऊंगी कि कर्ली बालों को कैसे इजीली मैनेज करना है। वेरी गुड। हाँ, खैर वो तो मुझे भी आता है क्योंकि मेरे नेचुरली कर्ली हैं, तो इसलिए लेकिन बड़ी मुश्किल है इस चीज़ को। जूड़ा बांध दे बंदा, उसी में खुश रहता है। मेरी अगली गेस्ट है ज़ैनब रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल? I'm good. How are you? बिल्कुल ठीक। इतनी सी उम्र में इन लोगों को मेकअप के बारे में इतना कुछ पता है कि मैं हैरान होती हूँ। लोगों से मुझे सीखने का मौका मिलता है जो ये लोग गाइडलाइंस देती हैं। ये लोग ज़्यादा इन रहते हैं, जैसे मेरी बेटी है वो भी इतना इन रहती है। लेटेस्ट प्रोडक्ट, स्किन केयर हो या मेकअप, मुझे ये थोड़ी आजकल ये चल रहा है, मैं कहा रहने दो बस तुम। ये हकीकत है। स्किन केयर के मामले में तो तुम लोगों को एक्चुअली पता है कि क्या इन है, क्या चल रहा है ना? यही है। वैसे अगर हम स्किन केयर से शुरू करते हैं, तुम लोग स्किन केयर भी लेकर आए हो? मैं लेके आई हूँ स्किन केयर बिकॉज मेरा काफ़ी फोकस होता है, मुझे होता है स्किन जितनी अच्छी होगी मेकअप उतना कम लगाना पड़ेगा। सो स्किन केयर आई थिंक अब मेकअप का पार्ट ही बन चुका है मेरे लिए। बिल्कुल। मेरी जो सुबह होती है ना वो स्किन केयर से ही स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद मैं मेकअप करती हूँ। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं पहले स्किन पे लगाती हूँ, तो वो मैं शेयर करूँगी सारे। ज़बरदस्त। अच्छा, आजकल आप देखो इंस्टा पे भी ना आपको बहुत सारे बड़े बड़े ब्यूटिशियंस, मेकअप आर्टिस्ट वो अलग अलग रील्स में बता रहे होते हैं 10 out of 10, 1 out of 10, मतलब कि प्रोडक्ट्स को नंबर दे रहे होते हैं। उससे भी बड़ी हेल्प होती है। यस, बहुत अच्छी हेल्प हो जाती है। पर वो क्या सच होता है? यार उनका अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, मगर वो एक के बताने से नहीं, थोड़ा सा मैं समझती हूँ कि आप खुद भी जब इस्तेमाल करते हैं ना, अगर आपके पास वो प्रोडक्ट है,
लेकिन आप नया प्रोडक्ट लेने जाएंगे तो इंसान कहेंगे यार इसने तो कहा अच्छा नहीं है, तो हेल्प होती है, सही बताती है, उनका अपना एक्सपीरियंस, जो ब्लॉगर्स हैं उनका अपना एक्सपीरियंस है, वो शेयर कर रहे हैं। अच्छा, आई पर्सनली फील लाइक कि इट्स डिफ़िकल्ट टू डिफरेंशिएट कि क्या एक पेड प्रमोशन है और क्या ऑर्गेनिक है, बिकॉज आजकल जो ब्रांड्स हैं उनकी भी गाइडलाइन फॉर क्रिएटिंग कंटेंट इज ऑर्गेनिक लगना चाहिए। ऑर्गेनिक जो स्मार्ट ब्रांड्स हैं, जो ब्रांड स्मार्ट नहीं हैं वो चाहती हैं अस्सलाम वालेकुम जी ये है प्रोडक्ट, यू नो, बट स्मार्ट ब्रांड्स विल मेक यू मार्केट इट। फॉर एग्जांपल अभी एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो पाकिस्तान में भी कैंपेन्स कर रही है, उन्होंने इतनी ऑर्गेनिक मार्केटिंग की है फॉर द पास्ट 1.5 years। नो पॉइंट कोई भी क्रिएटर उनको टैग करने की परमिशन नहीं थी। यू कैन नॉट टैग द ब्रांड। लोगों को लगता है कि वो वाकई में, एंड इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, जो क्रिएटर्स उस कैंपेन का हिस्सा थे, दे वर लाइक कि बहुत बुरा प्रोडक्ट है, यूज़ नहीं करना, बट दे वर गेटिंग पेड अ लॉट ऑफ मनी फॉर इट। तो अ लॉट ऑफ माई अदर फ्रेंड्स दे बॉट दैट प्रोडक्ट थिंकिंग कि अच्छा सो मेनी क्रिएटर्स आर डूइंग सच ऑर्गेनिक मार्केटिंग, बट एक ये होता है थोड़ा सा, यू हैव टू बी एबल टू डू योर ओन रिसर्च। आप अपनी रिसर्च करें कि एक प्रोडक्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो कैसी है, एक ब्रांड की रेपुटेशन कैसी है। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपको किसी और ब्रांड के सूट करें, शायद इसके सूट नहीं करें। हाँ, you know? स्किन पे। बट बेसिकली जो निदा कह रही है ना बात, वो बाहर वाले जो होते हैं ना इंस्टा पे, उसमें भी यही होता है। ये 4-7 उसमें भी यही होता है, चाहे इंटरनेशनल कैंपेन हो चाहे लोकल हो, यू कैन नॉट, आप इंटरनेट से देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि लेकिन प्रोडक्ट वो अच्छा तो है या दूसरी बुरा है। ब्रांड्स को Different 0 brands नंबर हैं। दे रहे होते एक हैं, ब्रांड नहीं है। क्योंकि ये तो कैसे कर सकते हैं कि दूसरी ब्रांड्स को आप 0 नंबर दे रहे हैं और अच्छा, इन दैट केस अगर आप ब्रांड की वो करें ना कंपैरिजन, देन इट्स रियल, देन इट्स हाँ, रियल, that's देन तो real. वही तो आजकल मैं देख रही होती हूँ कि अच्छा ये स्किन केयर, हाँ, अच्छा not, हाँ, अगर मुझे कन्विंस करना हो ना, तो जैसे तुम बैठी हो ना, तुम आके मुझे बोलोगी कि निदा आपने फलानी चीज यूज की, मेरे बाल उससे बड़े अच्छे हो, तो ना वो मुझे लगता है कि उस पे मैं बिलीव कर लूँ। आई ऑल्सो फील लाइक कि आपको अगर ये चेक करना है ना कि एक प्रोडक्ट कोई क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर एक्चुअली यूज कर रहा है या नहीं, हाँ। आप उनकी ज़्यादा रील्स देखेंगे ना, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको रिपीटेडली नजर आएंगे। यू नो कि अच्छा ये प्रोडक्ट वाकई में अच्छा है क्योंकि वो खुद रिपीटेडली यूज़ कर रहे हैं। हाँ। या जब कोई नॉर्मल बातों में आप देखें ना कि कोई एक प्रोडक्ट को मेंशन कर रहा है, ना कि किसी प्रमोशन में, तो दैट ऑल्सो, मतलब फॉर एग्जाम्पल आज आप लोगों को सबको जो हमारा मेकअप नजर आएगा वो वाकई में वो चीज़ें जो हम हाँ, यूज़ करते मतलब हैं। देखिए मेरा तो बैग ही इतना गंदा है कि रोज यही यूज करती हूँ मैं। मेरा नाम निदा यासिर इस पे लिखा हुआ था, खाली DA और Y रह गया। मेरा भी मतलब NF ये रह गया। पहचान है ये कि ये रगड़ा गया है। अच्छा है ना, हैंडी है ना, सब चीजें इसमें आ जाए। मेरे में तो खैर मेरा अपना इतना नहीं है, ये कभी शूट्स पे जाना है उसके लिए अलग से था। बाकी तो खैर जो चीजें होनी चाहिए वैनिटी में वो सब चीजें, यू नो। सो हम सब अपनी अपनी वैनिटी शेयर करेंगे। Yes. मेरी आधी वैनिटी घर पे है, हाँ। क्योंकि अपना मेकअप घर पे करा के फिर यहाँ आके चेंज वेंज करती हूँ। तो जो भारी भारी चीजें हैं वो घर पे हैं। हाँ, सेम यार, वो ये ना ज्यादा छोटी छोटी चीजें जो चाहिए अच्छा, होती this हैं। is my treasure box. This is the makeup that I use on a daily. हाँ. If anything, एक इससे थोड़ा बड़ा वाला था जिसमें बहुत ज़्यादा clutter था because I was traveling. तो उसको मैंने बिल्कुल precise करके exactly only the products I use मैं वही सारे लेकर आई हूँ। अच्छा, मेरा ट्रैवलिंग का इतना बड़ा है। हाँ, दिस इज माई शूट एंड माई डेली मेकअप। स्किन केयर मैं नहीं लेकर आई क्योंकि मेरी इतनी अच्छा, पहले मैंने अपना स्किन केयर भी अपने साथ लेके घूमती थी, लेकिन फिर मुझे होता था कि चले मेकअप के यू कैन इवन हैव 2 फाउंडेशंस 2 कंसीलर्स। स्किन केयर में ही बहुत स्पेसिफिक है, फिर वो इधर उधर हो जाती है, फिर मेरे स्टेप्स मिस हो जाते हैं। तो नाउ माई रूटीन इज मैं सुबह उठूंगी, अपनी स्किन केयर फेस वॉश के बाद करके देन आई लीव द हाउस, क्योंकि मेकअप तो मैं शूट पे करती हूँ। शूट पे सो दिस इज ओके, शुरू करें? किससे शुरू करें? हाँ, जो भी अपने से है, शुरू करती किसी हूँ से मैं। भी कर अपने लो। से आप शुरू कर लें। अपने से शुरू करती हूँ। अच्छा, स्किन केयर मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन मैं जो आजकल जो मेरी फेवरेट स्किन केयर ब्रांड है वो पीटर थॉमस है। ओके, पीटर थॉमस अच्छा। आई थिंक सो अमेरिकन ब्रांड है। आई थिंक इट्स जर्मन मे बी। आई डोंट नो, मैंने अमेरिका से खरीदी है। सो मैंने अभी ये रिसर्च नहीं की, जरा पता करके बताओ पीटर थॉमस कहाँ की ब्रांड है। शायद अमेरिकन ब्रांड है, शायद, पता नहीं। तो वो मैं यूज करी हूँ, मगर जेनजीज ने हमारे दिमाग में डाल दिया कोरियन ब्रांड। कोरियन। Yes. और नो डाउट जो मास्क हैं, जो नाइट मास्क, मेडिक्यूब एक हाँ, ब्रांड है, I love Medicube. उसकी Yes. नाइट मास्क इतना अच्छा है कि अगर आप वो लगा कर सोए रात और को सुबह तक के। और सुबह आप उठें
तो आपकी स्किन जो वो ग्लास स्किन होती है ना, वो मैंने इधर इन लोगों की जेनजी की रील्स वगैरह से ही देखा और वो इस्तेमाल करना शुरू किया, तो वो बहुत अच्छा है हाँ, स्किन नो केयर डाउट, नो डाउट, क्योंकि मैं भी खुद यूएसए गई थी, हाँ। तो मुझे अलीजे ने ना सारी मतलब कोई 8 स्टेप्स हैं स्किन केयर के और वाकई फ़र्क पड़ता है। हमारा वाला कॉन्सेप्ट था बस रात में एक क्रीम लगा ली सो गए, नहीं, जितने स्टेप्स हैं। अच्छा, मैं स्टेप्स नहीं कर सकती। अच्छा, मैं कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, ये नहीं कि फटाफट, और फ़र्क पड़ता है। और मुझे बस मैं एक क्रीम है, क्लाउड क्रीम है पीटर थॉमस की, जो हाइलोरॉनिक एसिड उसके अंदर सब इंक्लूडेड है, और मेरी जो है ना ड्राई स्किन भी है लेकिन पिंपल वाली स्किन भी है, तो वो जेल बेस्ड है, वाटर बेस्ड, जेल बेस्ड, क्रीम बेस्ड नहीं है, और हाइड्रेट रखता है स्किन को, तो इसलिए मैं वो यूज़ अच्छा। करती हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे बाबर ज़हीर मेकअप आर्टिस्ट, जो कि हानिया और मायरा का मेकअप आर्टिस्ट है। हाय अल्लाह, वो नहीं रखी शहजादी, तुमने मेरी वो नहीं रखी है यार, मेन चीज़ तो रखी नहीं मेरी। बहरहाल चलो अभी सर्दियों की बता देती हूँ। ये मेकअप के नीचे ये प्राइमर भी है, ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी है, ये मैं मेकअप के नीचे लगाती हूँ अभी सर्दियों में, क्योंकि ये बता तो रही हूँ प्राइमर भी है, इसका नाम है एम्ब्रोलिसिस, ये बहुत मशहूर है, काफ़ी ओके। लोगों के बैग में होती है ये। मतलब बेसिकली प्राइमर वो है, ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी है, ये एक मल्टी फंक्शनल मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी है, मेकअप बेस भी है, मेकअप रिमूवर, मिल्क, सब चीज़ है ये। अच्छा, हाँ, तो मैं इसे मेकअप की बेस के लिए लगाती हूँ, पहले ये लगाती हूँ, फिर पीटर थॉमस का एक प्राइमर है वो लगाती हूँ। छुप गई है मेरी शहजादी, उसने सारी आधी से ज़्यादा चीज़ें तो वहाँ वो हैं। नहीं होगा ना, हाँ ठीक है, उसके बाद जो मैं बेस लगाती हूँ, बेस लाइए, ओके, वो कौन सा है जो मैं प्राइमर लगाती हूँ? शहजादी कहाँ है वो प्राइमर? नहीं लाई? हाँ, कौन से पाउच? हाँ, नहीं दिखा दूँ ना मैं। इधर आ जाओ तुम शहजादी, कवर करके मुंह, क्योंकि उसी ने पैकिंग की, बेचारी। घर जैसा माहौल हुआ है। ये रहा, मिल गया। ये जो है, ये एक कोई नेकी का काम कर दिया है। मुझे बाबर ज़हीर ने ये मशवरा दिया था कि जब आप अमेरिका जाएं तो आप ये ज़रूर लीजिएगा। ये एक टिंटेड प्राइमर है, अच्छा। ठीक है, पीटर थॉमस ब्रांड है, और ये देखिए कुछ इस तरह का है। ये इससे ना ग्लो आती है फेस पे, ये देख रही है, ये टिंटेड प्राइमर है, और ये शाइन भी होगा शीन्स के अंदर ना, बहुत अच्छा है ये। हाँ, इसमें ग्लो आ रही है। ये आपने मेकअप से पहले लगाया तो ये बहुत अच्छी लुक देता है। लेकिन थोड़ा अच्छा, खैर वो भी हो, कवरेज भी दे रहा होगा, कवरेज क्योंकि भी दे डार्क रहा है ना, हाँ। तो थोड़े बहुत स्पॉट्स भी कवर हो जाए। तो ये थोड़ा सा टैन करता है, टैन, तो हाँ। आपके थोड़े सी जो होती है ना अनइवन स्किन, हाँ। जो आपकी Blemishes। वही ना? ब्लेमिशेस हैं, वो छुप जाते हैं इसके अंदर। तो ये सबसे पहले मैं लगाती हूँ, वो क्रीम लगाने के बाद। उसके बाद ये मैं गर्लिन की बेस यूज़ करती हूँ। मैं शार्लेट टिल्बरी भी यूज़ करती हूँ, लेकिन ये गर्लिन की टेराकोटा बेस है, ये बहुत अच्छी होती है। कवरेज है इसमें फुल का लाइक लाइट कवरेज। हाँ, और हम कभी भी एक कलर नहीं लगाती, मैं 2 कलर मिक्स करती, क्योंकि मेरी स्किन ना येलो है ना वो जो होती है ना कोल्ड, वार्म और कोल्ड के बीच की चीज़ है। मतलब कि अगर येलो बेस लगाऊंगी तो बहुत येलो लगने लगेगी, तो मिक्स कर लेते तो तुम ना। वार्म और कूल के बीच की है, तो मैं Neutral। 2 कलर्स लेती हूँ। जैसे एक 3N है और ये 2N है। 2N कूल है, 3N जो है वो थोड़ी वार्म है, तो ये दोनों मिक्स करके मुझे ये अपनी स्किन के बारे में पता चल गया, क्योंकि मेरी स्किन ग्रे नहीं नजर आती नहीं, कभी। सही है ना, क्योंकि बहुत ब्राइट भी ना हो, हाँ। और बहुत डल भी ना हो। तो मेरी है भी एक बीच तुमने की। शेड बना लिया, 1 और 3 को मिला के तुमने 2 मिला लिया। एक होती है ना स्किन टोन गंदमी और एक बहुत गोरी, मेरी उसके बीच की है। तो मुझे फिर 2 बेसिस को आपस में मिलाकर लगाना पड़ता है। अच्छा, डिड यू नो कि a lot of foundations उस पे नीचे C, W और N लिखा हुआ होता है. So W is warm, Yes. C is cold and you are N basically. पाकिस्तानी usually N होती है. Even I am a 2N. हाँ, N बहुत is for सारे neutral, पाकिस्तानी yeah. वार्म भी होते हैं ज्यादातर। Yes. एंड W is for pink also, जब यहाँ Yes. पाकिस्तान में W is pink। तो अगर मैं वही वाली बात है ना, मैंने करके देखा था,
मुझे जो बेसिस जो ब्रांड्स मुझे पसंद है उसमें मुझे न्यूट्रल कहीं मिली नहीं। तो फिर मैं ट्राई, पहले क्या हुआ, मैंने 2N खरीद ली। 2N खरीद के आई तो मैंने लगाई, तो मैंने कहा अल्लाह ये तो ग्रे कर रही है, ये तो ब्राइट हो रही है। फिर मैंने कहा अच्छा अब क्या करना है, समझ आ गई। फिर मैंने इससे एक शेड डार्कर खरीदा तो वो थोड़ी वार्म थी, तो फिर मैं इन दोनों को मिक्स करती हूँ। ये आपको कर करके पता चलता है। तो ये हो गई मेरी बेस, ठीक है। कंसीलर मेरे लिए बेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसीलर है। Same here. और मैंने दुनिया जहान के कंसीलर्स इस्तेमाल करके देख लिए, लेकिन इससे बेहतर बेस्ट और कोई नहीं है। मैक का मैं इस्तेमाल करती थी, छोटा वाला कंसीलर होता है NW30। अच्छा, ठीक है। अब वो भी देखो कंसीलर है, NC सारे सैलून वाले इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत वाइट और गोरा टाइप होता है, वो नहीं सही। ये जो कंसीलर है ये पहले छोटी बॉटल में आता था, ये तो बेस है मैक की NW30। वो इतना अच्छा है कि आप उसे लगा लो ना, और आप बेस लगाए बगैर कहीं भी चले जाओ, आपके डार्क सर्कल्स छुप जाते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इसकी कुछ इस तरह की टोन है। तो फिर वो ख़त्म हो गए, बनाना बंद कर दिया उन्होंने, लिक्विड में बनाना शुरू कर दिया। लिक्विड मुझे सूट नहीं करता था, तो फिर ये मैंने क्रीमी ले लिया वही तुमने, हाँ। वही नंबर इनकी बेस में था। बेस में। मैंने बेस खरीद ली और ये चलेगा कोई साल। ये कलर है, हाँ, It looks very pretty and glowy as well. 30 वहाँ Container dark के है, अंदर dark भी क्योंकि है। मेरी glowy अंडर आई लग रहा है। वो है डार्क के अलावा ड्राई है, Okay. तो मुझे उसके लिए थोड़ा सा क्रीमी चाहिए था। ये मैं कलर करेक्टर के तौर पे इस्तेमाल करती हूँ, कंसीलर के तौर पे नहीं। और फिर उसके ऊपर मैं लगाती हूँ 2 शेड्स मिक्स करके शेप टेप Okay. टार्ट। डार्क लिए तो ऑलरेडी डार्क तो है, कौन सा? कंसील तुमने कर दिया डार्क हाँ। से, छुप गया। फिर ये वाला तुम्हारा ज़्यादा डार्क लग रहा है नहीं, मुझे। ये बॉटल खराब हो गई है, अच्छा, अंदर से ऐसा अच्छा, नहीं हाँ, है। क्योंकि ये वाला शेड सही हाँ, है, ये- ब्राइटर दे दिया ऊपर। ये बेस उसमें ये बॉटल bright में है। लग रहा है। हो तो होना भी तो चाहिए ना, स्किन के जैसे। हाँ, हाँ। स्किन के जैसे होना चाहिए। अक्सर लोग हाथ के ऊपर ट्राई करते हैं, वो गलत करते हैं, क्योंकि हाथ की स्किन में फेस की स्किन में फ़र्क होता है। देखिए आप difference है। क्रीम या स्किन केयर फेस पे तो कर रहे होते हैं, हाथों पे तो उतना नहीं करते। तो हाथों का कलर ज़्यादा धूप की और उससे ज़्यादा हम मुंह भी छुपा लेते हैं इस तरह करके, तो हाथ आपके थोड़े ज़्यादा डार्क होते हैं कंपैरेटिवली फेस के। तो हमेशा आपको जो भी ट्राई करना है वो इधर करना है, इधर नहीं ट्राई करना। ये मैंने किसी मेकअप आर्टिस्ट से ही सीखा। Acha, even personally, whenever I'm trying a new foundation or concealer, I try it right here, यहाँ पे, because this is close to your neck, and obviously you can bring your hand up as well. I've seen a lot of people वो makeup करते हुए अपने neck को ना और fair कर देते हैं face से match करने, because our face is like 10 times fairer than our neck. हाँ. But I think that looks bad because then it's not matching your arms or the rest of your body. Exactly. So I prefer to do neck wala color on my face ताकि my whole body looks the same color rather than I'm trying to match my entire body to my face. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ब्रेक के बाद बाकी वैनिटी दिखाएंगे, फिर हम आपकी तरफ चलेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मज़ा आता है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी हम दिखा रहे हैं अपनी अपनी वैनिटी, और मैं कहाँ तक पहुँची थी? कंसीलर तक। Concealer. दोनों कंसीलर मैंने दिखा दिए थे कि ये शेप टेप के मैं मीडियम और मीडियम टैन सैंड, ये 2 कंसीलर्स हैं, ये यूज़ करती हूँ। उसके बाद पहले मैं क्या करती थी, फेस पाउडर लगाती थी, लेकिन मैं अब सिर्फ आंखों के नीचे फेस पाउडर लगाती हूँ, अच्छा, वो नहीं लगाती। पिंक पाउडर लगाती हूँ। इसकी एक बहुत ख़ास जो जादू है, आई डोंट नो इन्होंने क्या किया हुआ है, इसका एक ख़ास जादू है। ये पिंक कलर का है। जब ये आंखों के नीचे लगाते हैं तो अक्सर कभी होता है ना हमारी आंखों के नीचे स्वेलिंग और इस तरह की चीज़, ये पिंक पाउडर लगाने से आपकी स्वेलिंग नहीं नज़र आती, वो छुप जाती है। इन्होंने क्या फॉर्मूला इसका बनाया है मुझे नहीं पता। कभी कभार ना यहाँ नींदी पूरी हुई तो यहाँ से ना आँख उठी उठी जैसे होती है ना, थोड़ा सा पफीनेस, वो ये ख़त्म कर देती है ये पाउडर लगाने से। जैसे बास क्रीम्स है ना, आप लगा लो तो कहते हैं ना फौरन के स्किन आपकी प्लम्प हो और जाती मैं है। आंखों के नीचे के लिए ये वाला पफ यूज़ करती हूँ, ये थोड़ा सा कम लगता है इससे। तो ये पिंक पाउडर आंखों के नीचे के लिए मेरे कॉम्प्लेक्शन वाले लोग जो हैं हाँ। उनके लिए बेस्ट है।
अब जैसे थोड़े से जो फेयर है जैसे तुम हो, शायद तुम्हारे लिए ये कलर सूटेबल नहीं। नहीं मैं भी लाई हूँ, मैं इस दफ़ा लाई हूँ वहाँ से अपना ना कहाँ रख दिया इसका हुदा ढक्कन? अच्छा, हुदा की चीज़ें थोड़ी सी ड्राई होती हैं। हाँ तो मैं फिर मेरी पिंक अंडर- लाई हूँ, ये पिंक लिया, उसमें हाँ। डिफरेंट कलर्स थे। हाँ। तो फिर ये था कि दिस इज़ रियली गुड, थोड़ा सा ना ये एनहांस कर रहा था ब्राइट। मैंने ये एक उस पे देखा था इंस्टा रील पे, कोई इंडियन औरत थी, वो ना लगा के दिखाया उसने बकायदा। तो मैंने कहा ओ वाओ, ये तो कभी कभी नींद नहीं पूरी हो तो हमारी आंखों के नीचे भी होता है, तो इससे ना एक बहुत डार्क सर्कल्स गायब हो जाते हैं और एक वो Maybe पफीनेस। because puffiness is also red, and ये red और red maybe it cancels out. नहीं तो तुमने इतना सारा येलो और वो सब लगाया है, हाँ, जब ऊपर conceal सब तो कर लगाया लिया है ना तो सारा। आपका तो पूरा एक अलग कलर हुआ हुआ है आंख के नीचे का। तो ये पिंक लगाती हूँ यहाँ से। और नॉर्मली अगर जैसे मुझे लगाना होता था तो ये मुझे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो मुझे मेकअप रेकमेंड करते हैं। मुझे सारा सैलून की जो सारा है उसने मुझे ये शनेल का लूज पाउडर उसके लिए बेस्ट है और एजेड स्किन के लिए भी बेस्ट है, क्योंकि ये इतना पतला है और आपकी स्किन पे एक बहुत अच्छी लुक देता है। मगर अब मैं ये नहीं लगाती, बहुत बचेगा ये मैं बहुत कम लगाती हूँ। ये मैं नहीं चेंज करते रहो, कभी ये कभी वो। नहीं, मैं अब पाउडर लगाती ही नहीं। तो थोड़ा जब सा आपकी स्किन एज करती है तो आपको पाउडर लगाना छोड़ नहीं देना मतलब हल्का सा, क्योंकि जो अगर बेस गर्मियों में, हाँ, गर्मियों में जब बेस है थोड़ा थोड़ा सा वो ना हो ना, ताकि फिक्स रहे। लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर। उसके लिए मुझे एक जेनजी लड़की ही आई थी, कौन थी हमारी एक्ट्रेस, किसने मशवरा देता, उसने मुझे कहा था कि आप फिक्सर स्प्रे लगाएं, हाँ। Yeah. आपको ज़रूरत नहीं है पाउडर लगाने की। नेहा आई थी, हाँ। नेहा की स्किन चमक रही थी, तो मैं उसको देख रही थी, मैंने कहा यार तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी है। तो उसने मुझे बताया स्किन उसकी वाकई अच्छी है और उसने जो बताया कि आपको ना पाउडर लगाना छोड़ देना चाहिए, सिर्फ आंखों के नीचे बेकिंग करें और फिक्सर पाउडर लगा लें वो आपके ऊपर। हाँ। मगर वो मुझे बहुत ड्राई करता है, तो इसलिए वो मैं नॉर्मली यूज़ नहीं करती। आउटडोर्स के लिए वो शार्लेट टिलबरी से कभी कभार तो अब आई शेडो भी ना ब्रश को वेट करना हो तो मैं तो ये हाइलाइटर हल्का सा फिक्सिंग स्प्रे से वो किया हाँ। और वो लगा लो, हटता ही नहीं है, चिपका रहता है। तो मेरे लिए टार्ट का ये सही रहता है। ये एक थोड़ा सा लाइट वेट भी है, फिक्स भी कर देता है और ग्लो भी चेहरे पर है। हाँ, अगर आप पाउडर ना यूज करें ना, थोड़ा ड्यूई लुक आता है मेकअप में, थोड़ा वो जो ग्लास स्किन टाइप लुक Yeah. आता है। हाँ, Acha, I can achieve that same look. My face is completely powdered right now. But skin to skin, I think it makes a difference. I can get the glowy look with मतलब what she complete meant powder is like as you know well. एंड में भी हम कर लो तो भी वो आता है भी ग्लोई, आता है। चमक चमक आती है। अच्छा देखिए, कुछ मिथ्स बनी हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा भी राउंड फेस है, मेरे भी फेस पे फैट बहुत होता था हमेशा, तो मुझे सबने बोला कि नहीं 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 ग्लो मत रखो, ग्लो रखने से तुम और मोटी लगोगी, तुम्हारा फेस और चबी लगेगा। ये बात कुछ हकीकत भी है। मैट आपका फेस थोड़ा सा वो दिखाता है, मगर तुम यंग हो, तुम अफोर्ड कर सकती हो मैट फेस के साथ। जो एज मेरी है, मैं मैट फेस के साथ अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि फिर मेरी रिंकल्स दिखना लगेंगी। मेकअप के बाद रिंकल्स दिखती हैं, चाहे अगर मेकअप से पहले रिंकल्स नहीं भी होंगी मेरे फेस पर, तो मेकअप ज़्यादा पाउडरी और ड्राई करने से रिंकल्स आपकी दिखने लगती है, आपकी लाफ लाइंस दिखने लगती हैं, आपकी अंडर आई की लाइंस दिखने लगती क्योंकि एज के साथ ना स्किन में मॉइस्चर कम कम हो हो जाता जाता है। है, तो उसकी वजह से थोड़ी ड्राई हो जाती है स्किन। हाँ। तो आप वो सही कह रही हैं कि एज के साथ साथ आपको पाउडर्स की कम ज़रूरत और पड़ती मैंने है। देखा है जितने भी मेरे सेट पर भी सेलिब्रिटी जो एजड हैं, वो या और आम शादी में जाती हूँ, उन्होंने ज़्यादा कॉम्पैक्ट मुंह पे लगाया हो। Yeah. मतलब जैसे लाइक फॉर एग्जांपल इसने अपने फेस पे शिमर रखी हुई है, ये नहीं लगाती बहुत, ये पतली बेस रखती हो तुम। मैंने हाँ हमेशा बेस देखी है। पतली नहीं, मैं बेस भी सही है मेरी, डिपेंड करता है स्किन पे, ठीक है। प्लस मैं पाउडर लगाती हूँ, अब कभी ज़्यादा थोपती नहीं हूँ, हल्का हल्का। और अंडर आई तो मैं बहुत छूती नहीं हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिंकल्स यहाँ यहीं ना। मैं केकिंग करती हूँ, कुछ नहीं हाँ, करती मैं, हाँ। ऐसी छोड़ती हूँ, उसको ब्लेंड करती हूँ एंड सिर्फ अपना आई शेडो से, हाँ। ताकि लाइंस ना आए। तो मैं यही कहूँगी जो लाइक एजड खवातीन है, उनको ज़्यादा पाउडर अपने मुंह पे
नहीं लगाना चाहिए, वो Extra बुरी ना लगती करें, है। yes, yes. हाँ, बहुत शादियों में तो इतना सर्दियां हैं अभी यार, जरूरत क्या है इतना ज्यादा पाउडर। अच्छा, I feel like compact is one of the oldest makeup products जो अभी तक चलता आ चल रहा रहा है, है। हल्का मेरी सा, अम्मा yes. and you know like women your guys age के compact एक वो चीज़ है जो इतने सदियों से चलती आ रही है कि they just इम्यून हुए हुए हैं वो चेंज नहीं करना चाह रहे, यही बात है। लेकिन मैं क्या होता है, अगर मेरी बेटी कहती है ये ना करें आप, ये चीज़ चल रही है, या अगर तुम लोगों की एज ग्रुप की कोई लड़की आके मुझे समझाती है तो मैं फॉलो करती हूँ। मैं नहीं कहती कि नहीं मुझे तो उसी की आदत है मैं तो वही करूँगी। That's good. आपको चेंज लाना चाहिए। हाँ। अच्छा, ब्लश जो है ये मेरी बेटी ने ही मुझे मशवरा दिया था रेयर is a ब्यूटी really का। nice हाँ, मैंने भी पीनी है। ये इतना प्यारा ब्लश है, इतना प्यारा है। इस पे थोड़ा शेयर और थोड़ी सी वो मेरे एक पास भी है, सारे glow। colours लेकर आई हाँ, हूँ। ये बहुत मजे का लगता है और मजा आता है, इसकी आदत पड़ जाए ना। हाँ, इसकी मैंने भी ये पिगमेंट बहुत अच्छी है। हाँ, कलर बहुत अच्छा है। और हमारे कॉम्प्लेक्शंस पे ये कलर जो है हैप्पी, ये बहुत सूट करता है। तो ये ब्लश ये है मेरा। अगेन पाउडरी इफेक्ट नहीं आता। हाँ, ये देने के बाद मैं ज़रा सा टच करती हूँ। ये टार्ट का ब्लश है जो कि अब मिल नहीं रहा ये कलर। ब्राइटर पिंक है ना ये ये pink, तो हाँ, समझो कि ये मैं पूरे साल चला सकती हूँ। इसकी खास बात ये है कि ये टूटता नहीं है, जैसे होता है ना नीचे गिरते हैं ये हाथ से नहीं लगेगा, ये ब्रश से ही लगेगा। ब्रश अच्छा, करूंगी और करूंगी। क्रीमी है क्या? नहीं, मैट है, ऐसा पता नहीं क्या है ये कि अच्छा। हाथ से भी यूं करके मैं तुम्हें नहीं दिखा सकती कि देखो। ओके, लेकिन इसकी पिगमेंट अच्छी है, सिर्फ ब्रश से ही लगेगा। अच्छा चलो अच्छी बात है। ये हो गया। अच्छा, फिर आते हैं हम हाइलाइटर पे। एक और चीज़ आंखों के नीचे, ये मुझे बाबर ज़ई ने ही बताई थी, पीटर थॉमस की। ये आई प्राइमर है। मतलब स्वेलिंग खत्म कर देता होगा जो स्वेलिंग pink नहीं, है। लाइंस अंडर आईज लगती है तो थोड़ी देर के लिए जैसे बोटॉक्स या फिलर हो गए आंख के नीचे, ये अच्छा। वो वाला इफेक्ट देता है। ये मुझे बाबर ज़ई ने अच्छा, रेकमेंड किया। good। हाँ, तो ये मैं फिर लेकर आई, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, फिर क्या मैं दिखाना चाह रही थी, आई शेडोज का Highlighter। पैलेट में लाई नहीं हूँ, पर आई शेडोज मैं बहुत कम रखने की कोशिश करती हूँ। ये एक डियोर का पैलेट, अगर आप ज़्यादा मेकअप खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते, ज़्यादा आई शेडोज खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये कलर्स खरीद के बेहतरीन। एक आध कलर आईलाइनर वगैरह वो ले लें। ये बहुत बेहतरीन है, सारे colours मैं हैं ट्रैवलिंग पे जाती हूँ, मैं सिर्फ एक पैलेट लेके जाती हूँ, मुझे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। और एक सेकेंड, लाइनर्स दिखाना चाह रही थी मैं। लाइनर्स जो हैं, ये एक्वा का लाइनर है, मशहूर ज़माना। मेरे पास ब्राउन है लाइनर, कभी आपको बहुत सॉफ्ट लुक चाहिए तो एक ब्राउन लाइनर से आ जाती है, और एक मेरे पास ब्लैक है। ये इससे अच्छा लाइनर दुनिया में और कोई नहीं है, दुनिया जान के इस्तेमाल करके देख लिए। these are Kryolan, right? यस, आई थिंक सो। हाँ, क्रायलन। इनकी बहुत अच्छी चीजें बहुत होती हैं। अच्छी चीज़ें होती हैं। मैंने जब स्टार्ट किया था मेकअप, मैं अभी भी ड्रॉज भरी हुई मेरी इनके सब प्रोडक्ट्स ये हर कलर का एवरग्रीन मिलेगा। लाइनर्स हैं, Evergreen basically liner। बहुत हर पहले कलर से मिलेगा आ रहे हैं मेरे और पास। अच्छा, इतना। आईब्रो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी फेस की सिमेट्री हाँ। और सब चीज़ों में। आईब्रो के लिए मेरे पास बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे मुझे शो पे आना है तो मैं ये पोमेड इस्तेमाल करूँगी, बेनिफिट का ब्रो पोमेड। अगर मुझे कहीं किसी दावत में जाना है और मुझे बुशी आईब्रो और बहुत नेचुरल लुक चाहिए, तो ये ही बेनिफिट का ही ये पेन है जिसकी 3 एक साथ वो आ जाती है। आजकल कितना चल रहा है ना ये 3 आ जाती हैं, तो उससे क्या होता है, वो जो एक स्पेशली एक बड़ी उम्र की खवातीन को मैंने देखा था जब मैं छोटी थी, उस वक्त मैंने देखा था मेरी चाची और सब आईब्रो इतनी डार्क करके आ जाती थी, वो और बड़ी बड़ी लगने लगती थी। तो मैंने उस वक्त ही सोच लिया था जब मेरे ऊपर एज आएगी तो मैं आईब्रो इतनी डार्क नहीं करूँगी। तो अब नॉर्मली जब मैं कहीं दावत में जाती हूँ तो मैं सिर्फ ये अपने हाँ, आईब्रो को strokes कलर लगा लिए, स्ट्रोक्स देकर तेरा ज़रा बुशी रखती हूँ। शो के लिए मैं पोमेड यूज़ करती हूँ, और मुझे वाजिद ने बताया था कि अगर आप ये कट ब्रश ले लेंगी ना तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। एक ही स्ट्रोक में पूरी आईब्रो बन जाती है इससे, ये वाला कट ब्रश। हाँ। तो ये मैंने हर देखो, हर किसी मेकअप आर्टिस्ट ने जो मुझे रेकमेंड किया है, सही है, तुमने follow मैंने किया। वो चीज़ें फॉलो की हैं। क्योंकि आप जो पैलेट्स में भी ना ऐसे ही ब्रश होते हैं इनका, छोटे हाँ। में कट हाँ, जब लगाते हैं तो। अच्छा, जैसे मुझे कहीं दावत में जाना है तो ये मैं ब्रॉन्ज़र ये लगाती हूँ और शिमर ये लगाती हूँ, क्योंकि इसकी बहुत पतली ग्रैनुअल्स हैं,
जो कि आपकी स्किन जब हमारी अंदर एज हो जाती है तो हमें absorb हो मोटे जाए, हाँ। ग्रैनुल्स वाला शिमर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी पोर्स खुले हुए नज़र आते हैं, उससे आपकी जो स्किन है वो ऐसे लगती है जैसे खुले खुले पोर्स है ना, एजड स्किन लगती है। तुम लोग कुछ भी लगा सकते हो, तुम लोगों की एज में इंजॉय कर सकते हो कोई भी शिमर, मोटा वाला या पतला, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते। सो ये और एक और शिमर है जो कि अगर आपको थोड़ा ज़्यादा शिमर देना है तो ये मैक का शिमर है, वो बेस्ट है। कहाँ गया ये वाला, ये इसकी बहुत अच्छी ये पिगमेंट तो एक क्लासिक हाइलाइटर है। हाइलाइटर। Yeah. हाँ, शिमर का हूँ या हाइलाइटर Shimmer highlighter is the same हाँ thing. हाँ हाँ। अच्छा, और क्या रह गया? सब हो गया? लिपस्टिक रह गई। या हाँ, कॉन्टोर। ये किसका था मैं भूल Fenty. गई। फेंटी का। ये भी मुझे एरिक ने रेकमेंड किया। मैं बाहर गई थी, उसने कहा सुने फेंटी का ये लेकर आइए, बड़ा अच्छा है। तो ये वही वाली बात, ये क्रीम कॉन्टूर। क्रीम कॉन्टूर है। ये हमारी अब वही ना, आपको ट्राई करना है कि आपकी स्किन पे इसका डार्क ब्राउन भी है और भी दूसरे होते हैं। अब आपको खुद ट्राई करना पड़ता है कि आपकी स्किन पे क्या ज़्यादा बेहतर जा रहा है। ये हो गया कॉन्टूर। और एक और जो बार बार दिखाती हूँ, पाउडर कॉन्टूर अगर चाहिए कभी गर्मी में, क्योंकि मैं यहाँ पे मेरे दाने हो जाते हैं तो मैं क्रीम कॉन्टूर नहीं करती, मैं पाउडर कॉन्टूर करती हूँ। और ये पाउडर कॉन्टूर मैंने खुद ही ईजाद किया है। इजाद की है। बेसिकली ये कॉम्पैक्ट है, ये मैक का कॉम्पैक्ट है, डार्क शेड है। डार्क शेड है। तो ये हाँ, आपको पता है बिल्कुल सही। डबल चिन तो मेरी आ जाती है, तो डबल चिन के लिए मैं ये डार्क कॉम्पैक्ट इस्तेमाल करती तो हूँ। ये ना एक चीज़, जैसे अभी आजकल शॉर्ट था हाँ मैक का कॉन्टोर, हाँ। तो आप डार्क ये ले लो, जो आपका ये इसका फायदा क्या है पता है? हाँ। क्योंकि ये एकदम ब्लेंड हो जाता है, Blend हो कॉम्पैक्ट जाता है ना, हाँ। वो ब्लेंड हो जाता है। वो कॉन्टोर्स ऊपर ऊपर लगते हैं बहुत ज़्यादा, और मुझे जो कलर चाहिए वो मुझे मिल ही नहीं रहा था, तो फिर इसलिए मैं ये इस्तेमाल करती हूँ। अब क्या हो गया, लिपस्टिक। एक मेरी फेवरेट आजकल जो चल रही है ना, ग्लॉस। ने कहाँ गई वो ग्लॉस? तो शहजादी तुमने कहाँ रख निदा दी? का कंप्लीट अपना शायद आपके vanity pouches में साथ होगी। साथ है। नहीं, ग्लॉस बाहर रखती हूँ। ये हुदा ब्यूटी की बॉम्बशेल बहुत मशहूर है, ये उसकी ग्लॉस है। ये इतनी मज़े की ग्लॉस है ना कि मेरे ऊपर नहीं सूट करती कोई ग्लॉस, लेकिन लिप ऑयल कह लो, ग्लॉस अच्छा, कह लो, हाँ। ये एक ही है जो मैं लगाती हूँ ज़्यादातर, वरना मैं इतनी ग्लॉसेस पसंद नहीं करती। और लिपस्टिक्स जो हैं, अब शहजादी आए तो ढूंढ के देख। लिपस्टिक्स ये रेयर ब्यूटी की हम्बल है, ये आजकल मैं ये लिपस्टिक लगाती हूँ। हाँ, इसका है कलर ऐसा। मैंने बहुत दफ़ा अपने प्रोग्राम में बताया है कि Match आपको भी कर रहे आपका न्यूड कलर जो है Yes. वो पता लगाना है। तो उसकी एक ट्रिक है, आप अपनी फिंगर को लें और फिंगर को दबाएं, खून रोकते हैं ना जैसे। जब आप इसको छोड़ेंगे तो जो कलर आपका आएगा पिंक, वो आपका कलर है, वो आपकी कॉम्प्लेक्शन का कलर है। तो मेरा जब मैं खून छोड़ती हूँ तो मेरा बॉम्बशेल और ये हम्बल, ये वाला कलर और आपने अभी यही लगाया हुआ है? यही मैंने लगाया। हाँ। वेरी प्रिटी। हाँ, यही कलर। और एक पेंसिल यूज़ करती हूँ मैं, जो कि क्योंकि खाली अगर डल शेड लगाओ ना, हाँ। तो फीका लगता है, हल्का सा आउटलाइन एंड देन मुझे ये भी लगता है कि लोग न्यूड लिप कलर्स ट्राई करने के लिए ना बहुत डरते हैं, स्पेशली वुमेन ऑफ एज। पता नहीं क्यों वो ट्राई नहीं करना चाहती, वो डार्क रेड्स, मरून्स, बट अगर वो कुछ न्यूड सा ट्राई करें, इट वुड लुक सो मच प्रिटियर। अच्छा देखो, मैं तुम्हें इसकी वजह बताती हूँ। जब मैं नॉर्मली कहीं बाहर आती जाती हूँ, अगर मैं बेस नहीं लगाती तो न्यूड कलर मेरे लिए नहीं बने, मेरी हाँ, in complexion that के। case, in ठीक that है? case. तो अगर मैंने बेस लगाई हुई है, अपनी स्किन को स्मूथ किया हुआ है, तो मैं न्यूड कलर Yeah. ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। हाँ। थोड़ी डेफिनेशन देने के लिए आजकल ट्रेंड चल गया है एक ही ज़रूरत जैसे उसका जो आउटलाइन है। तो क्योंकि ये आप ये एक प्लेन आउटलाइन है। अगर लगाएंगे ना विदाउट आउटलाइन, हाँ। तो वो फिर मजा नहीं मज़ा आता नहीं। न्यूड। तो ये एक आउटलाइन है जो ये बॉम्बशेल है हुदा की, ये मैं यूज़ करती हूँ। इसलिए काम चोरी है मेरी, क्योंकि इसे शार्प नहीं करना पड़ता, ये घुमाती हूँ तो ये ऊपर आ जाता है। तो ये मैं अपनी काम चोरी में, लेकिन ये कलर भी बहुत अच्छा है। और दूसरा न्यूड एक आउटलाइन और है, पिलो टॉक शार्लेट टिल्बरी का, ये यूज़ करती हूँ ये कलर। तो अब थोड़ा सा पिंक है, अगर मुझे पिंक की तरफ जाना है, और एक थोड़ा सा ब्राउन है।
और ब्लेंड कर लो। ब्लेंड कर लिया उसको। तो ये वो है जो ये रोजमर्रा है। आप अपना मेकअप चाहे कितना भी खरीदें, आप इतना ज्यादा चेंज नहीं करते, घूम फिर के इसी पे हाथ जाता है। और ब्रेक पे जाने से पहले बस एक मस्कारा रह गया, वो दिखा दूं। ये मेरा मस्कारा है लैनकम का, जो क्लासिक वाटरप्रूफ नहीं है, ये नॉर्मल मस्कारा है, बिल्कुल सिंपल वाला। ये सिंपल वाला मस्कारा यूज़ करती हूँ। मेरी पलकें अच्छी, मुझे बस ज़रा सी डेफिनेशन की ज़रूरत है, और कुछ नहीं। और हाँ, और आजकल मैंने सिर्फ एक स्किन पेंसिल इस्तेमाल करना शुरू की है, उससे आंखें बड़ी लगती हैं। काजल लगाना मुझे पसंद नहीं है। इनसाइड द वाटर लाइन, ये हाँ, ओके, ये अंदर, इसके इधर अंदर कलर, तो, हाँ, उससे आपकी आंखें बड़ी लगती हैं। ये वाइट पेंसिल नहीं है, ये स्किन पेंसिल है। तो ब्रेक पे जाइए, ब्रेक के बाद अभी और 3 वैनिटीज़ आपके लिए वेट कर रहे हैं। बहुत मज़ेदार मेकअप की चीज़ें देखनी हैं अभी, तो ब्रेक के बाद वापस आइए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो भाई मैंने तो अपनी वैनिटी दिखा दी, और ये इसलिए मैंने अपनी वैनिटी दिखाई क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने इंस्टा पे मैसेज किया था कि उन्होंने मेरी वैनिटी। मजा आया हमें भी देखने आई हैड सो मच फन लर्निंग कि आपने क्या क्या सीखा है मेकअप मजा आता है, मतलब आप यार, एक दूसरे से सीखते हैं। जैसे तुम लोग आए हो, उस तरह बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट भी शो पे आते। मैं तो यहीं रहती हूँ ना हर वक्त, तो मुझे बहुत सीखने को मिला है। तुम जैसी बच्चियों से, अंबर कभी सिखा देती है, कभी एक्सपर्ट सिखा देते हैं, तो बहुत सीखने को मिलता है, साफ बात है। नॉर्मली आप हमें इंटरव्यू करी होती है ना, आज ऐसा लगा था हम आपको इंटरव्यू कर रहे हैं। चलो भाई, तुमसे शुरू करते हैं। हाँ, यार, sister। तुम दिखाओ अपनी स्किन केयर से शुरू करते हाँ, हैं। मैं बाल पहले अपनी हेयर केयर से स्टार्ट हाँ, करूँगी बिकॉज please। आई हैव कर्ली हेयर। Yes, I think, तो हाँ। पूरी ज़िंदगी मैंने बहुत स्ट्रेट किए हैं बाल। अब जाके ना मैंने कुछ सालों पहले, 2-3 साल पहले एक्सेप्ट किए। हाँ। तो आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो एक्सेप्टेंस है, कि पहले आप अपने आप को एक्सेप्ट करें कि आप हैं। आपको अपनी फेवरेट हीरोइन नहीं दिखना, हाँ। आपने अपने आप को ही अच्छा दिखाना और है। पता है, अल्लाह ताला ने जैसे लाइक मेरी भी नेचुरली कर्ली हेयर है, तो अल्लाह ताला ने ना जो चीज़ आपकी नकूश के हिसाब से बनाई है, उससे बेहतर और कोई चीज़ हो नहीं सकती। हाँ, आप चेंज देने के लिए स्ट्रेट कर लें, और वो कर लें सॉफ्ट लुक देने के लिए। कभी कभी फॉर अ चेंज वो हाँ, तो अच्छा क्यूट लगता लगते हैं, है। मतलब ये कर्ल्स तो प्यारा वाला कर्ल्स है। बट ये ना कि एक्सेप्टेंस बहुत Yes। ज़रूरी है, कि आप अपने स्किन कलर को एक्सेप्ट करें, आप अपने बालों को, आप अपनी बॉडी टाइप को एक्सेप्ट अच्छा करें। अंबर, पता है आपको ये प्यारा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसको ना हैंडल करना हाँ, आता है। वही हमने बताना है लोगों अगर ने। इसको हैंडल नहीं करना आता तो सारी जिंदगी ये जो कर्ली बाल वाले हैं वो Straight करते हैं, frizzy। और ऐसे बाल लेके फिरते और हैं। थोड़े से वो ड्राई बिखरे बिखरे लगते हैं कर्ली बाल क्योंकि वो usually। ब्रश कर लेते हैं तो ना हाँ, एक तो ये है कि जब ये गीले हों सिर्फ तभी आप ब्रश करें। तो मैं तो अक्सर शावर में ही कंडीशनर ज़्यादा सारा लगा के इनको ब्रश करती हूँ, क्योंकि वंस दे आर ड्राई आप ब्रश करेंगे तो सारे फट टूट जाएंगे, जाते हैं। बिल्कुल ब्रेक हो हालांकि जाएंगे देखो, सारे कहते हैं कि curls। गीले बालों में जो है आपको ब्रश नहीं करना चाहिए, आपके बाल जो है वीक हो जाते हैं, टूटते हैं। मगर हमारे बाल जो कर्ली बाल हैं वो तो होते ही गीले बाल हाँ, ब्रश हैं, हाँ। ड्राई होने के बाद नहीं। खुश्क आप में कर नहीं हो नहीं सकते। होंगे, नहीं हो नहीं। सकते। तो गीले नहीं करने। दो चीज़ें हैं जो मैं ऑल्टरनेट डेज पे लगाती हूँ। कभी मैं ये लगाती हूँ, कभी ये लगाती हूँ। दोनों चीज़ें एक साथ इसलिए नहीं लगाती, प्रोडक्ट बिल्डअप हो जाता है बालों पे। तो ये मैंने एक मूस ली हुई है। अच्छा। आप कर्ली हेयर के लिए कोई मूस ले लें। रोको थोड़ा सा So, इस तरह। ये क्या इसके है? ऊपर लिखा भी हुआ है कर्ल्स एंड curly वेव्स। hair। ये वेला कुछ मीडियम होल्ड होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग होल्ड होते हैं। तो ये बेसिकली कर्ल्स एंड वेव्स के लिए, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है। अच्छा। तो ये नहाने के बाद जो जब गीले ही होते हैं बाल, फुली ड्राई नहीं हुए होते, तो ये मैं लगा लेती हूँ। और उसके बाद स्क्रंच करती हूँ ऊपर Yes। की तरफ। हाँ, तो उससे थोड़े बाउंसी हो जाते हैं। और एक और प्रोडक्ट है, ये क्या है? ये कैंटू कर्ल क्रीम है। अच्छा अच्छा, ये भी इसमें भी डिफरेंट टाइप्स आती हैं कि आपके बाल कितने कर्ली हैं। अगर आपके बाल वेवी हैं तो वो उसके ऊपर लिखा होता है कि वो वेवी बालों के लिए है। और ये प्रॉपर मेरे कर्ली हैं तो ये प्रॉपर जो कॉइल्स होते हैं ये उसके लिए है। लेकिन ये कब लगाती हो? ये भी नहाने के बाद लगाती हूँ, या मैं ये लगाती हूँ या मैं मूव अच्छा। लगाती हूँ। और ये लीवन है? हाँ, ये लीव इन है। इसको आपने वॉश नहीं करना। ये मैं बाल वॉश करने के बाद गीले बालों में लगाती हूँ। अच्छा, कभी होता है ना कि स्टिकी तो नहीं रहता ये वाला? नहीं, ये अभी भी मैंने लगाया हुआ है। मैंने रात में वॉश किए थे तो उसके बाद मैंने ये लगाया था। ठीक है। तो
ये लगाने और के ये बाद भी थोड़े गीले बालों पे, डैम्प बालों पे लगाते हाँ हैं? डैम्प बालों पे लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, अपने थोड़ा फिंगर सा। टिप पे थोड़ा सा लेना है और पूरा इवनली आपने बालों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद आप इनको ऊपर की तरफ मैं स्क्रंच करती हूँ, हाथों से आप ना करें, आप एक कॉटन की टी शर्ट ले लें या टॉवल ले लें और पूरे बाल यूं नीचे की तरफ करके ना उससे ऊपर की हाथों से तरफ क्यों ना स्क्रंच करें? करें। वजह हाथों से भी आप कर सकते मर्जी हैं, बट है। वो मुझे थोड़ा ईजी रहता है कि यानी मैं वो डिफ्यूजर भी आया था अपने आगे, diffuser लगता भी है आप डिफ्यूजर use से कर कर लो सकते गरम हैं। गरम, अगर ड्राई करना है फौरन। हाँ, अगर आपको Blow फौरन dryer ड्राई के, करना है yes. तो वो आप डिफ्यूज़र हाँ। से करें। और अगर आप के पास टाइम है, अगर आप एयर ड्राई करना चाह रहे हैं कि खुद ही हवा से हो जाए, फिर मैं ऊपर की तरफ आप कर्ली बालों को हमेशा करते हैं ड्राई, तो उससे थोड़े बाउंसी हो जाते हैं और इससे ना बहुत ज़्यादा ड्राई लुक नहीं आता, थोड़े से आपके कर्ल्स भी डिफाइन हो जाते हैं, बहुत बिखरे बिखरे नहीं लगते। I think maybe the t-shirt जो इतना it's a trending thing as well, maybe because वो extra moisture भी I guess soak in कर लेता है, हाँ you know, हाँ, वो पानी और soak in extra कर जो लेता है। तो पहले मैं टॉवल से ये करती क्या थी, कोई फिर टिकटॉक रील है क्या ये? no, it's a curly hair मतलब technique Hack. I've seen. भाई उसमें मैंने देखा था पूरे बाल नीचे किए, हाँ, टी शर्ट बिल्कुल। को रोल किया और वो पूरा टर्न करती है और फिर दिखाती क्लॉक, इतने इतने थोड़ी देर रखती है, 2-3 घंटे, और खोलती है तो पूरे आपके कर्ल्स फ्लिक्सेस आ रहे होते हैं। मैं कहा वाह बे, कुछ नहीं मिला तो कितने क्रिएटिव कंटेंट, देखो तुम रोल करके ना जैसे बैंड्स उन्होंने वो किया हुआ, पूरे बाल नीचे करके और यहाँ बांध दिया। अच्छा, नहाने के बाद करती मैं भी ये हूँ, ये लगाने के बाद ना मैं पूरे बाल यूँ नीचे करके उसके बाद पूरे यूँ टी शर्ट से यूँ ऊपर करके उसके बाद फिर वो हटाती हूँ। अभी मैं पूरे वो कर नहीं रही, नीचे के बाल बिखर जाएंगे मेरे। बेसिकली देखो कॉन्सेप्ट जो लोग देख रहे हैं ना ऑडियंस, लोगों को पता नहीं, मूस लगा लिया, अब तुमने खास डिफाइन किया फॉर कर्ली, जिनको कर्ल्स लिखा हुआ है उसके ये हाँ, कर्ल्स लिखा हुआ होता है जो कर्ल्स जरूरी के लिए, है, क्योंकि हाँ। मूस वैसे भी स्टाइलिंग के लिए यूज होते हैं, स्ट्रेट बालों वाले Strong लोग light, हाँ, ये भी curls स्ट्रॉन्ग के लाइट, लिए। तो ये मीडियम है और इसके ऊपर कर्ल्स लिखा सही, हुआ अब है। next बताओ। और बस एंड में एक है कि मैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए मैं अक्सर ये एक हेयर मिस्ट है यूज करती हूँ। हाँ। आप लोगों को जो पसंद हो उस तरह का, ये एक अरमानी का है, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बालों से खुशबू खुशबू आ आ रही रही हो। हो। मैं भी बहुत करती हूँ। अच्छा मजे की बात है, इतने महंगे महंगे होते हैं, पहले बाहर से मैं अभी भी रखे हुए हैं, अब मैंने लोकल भी मिलने लगे हैं। हाँ हाँ, हाँ, hair local mist, I had मैंने- 2 local hair मैंने mists, कहा so अली से nice. मैं भी गई थी, मम्मा मैं कहा नहीं मैं नहीं ले रही बिला वजह, $80 का इतनी सी शीशी, ये सारे डिजाइनर्स छोड़ो। फिर उसने कहा मम्मा इनके पास भी निकला है, मैं अब नाम नहीं ले सकती। शाइस्ता का भी हेयर मिस्ट है। अच्छा मुझे नहीं, शाइस्ता का भी हेयर मिस्ट है, बहुत इकोनॉमिकल है। हाँ, कुछ अच्छा, बहुत मुझे नहीं पता था, अफोर्डेबल चलो, होते अच्छा, हैं, good. बट उनकी फ्रेग्रेंसेस बहुत अच्छी Even होती I, हैं। मुझे भी हाँ, जाती so मैं वो भी। मुझे खुद को तो आती शाइस्ता है, के पास तो खुशबू बहुत अच्छा सारे feel हैं होता है। फ्लेवर्स में। हाँ, मुझे नहीं क्योंकि पता यहीं था। पे ब्रांडिंग की थी ना मैंने, तो मुझे पता है कि पता नहीं स्ट्रॉबेरी और पता नहीं कौन कौन से फ्लेवर्स के मजे मजे के वो पूरे पूरे सेट्स हैं। ये हमने तब किया था जब मैं और किरण बच्चे थे, छोटे थे, जब थाईलैंड बैंकॉक से हम लेकर आए थे। हाँ। मैं कहा ये मिलते ही नहीं है, खत्म हो गया। पता है ये बड़ी मतलब अच्छी चीज है अगर पाकिस्तान में लोकली आ गई है, Very क्योंकि nice. बालों की खुशबू जो है ना वो Yes. एक लड़की के लिए बहुत अच्छा वो खुद मैटर भी अच्छा करती लगता है, खुद अच्छा फील हाँ, होता you है। feel good स्मेल about आ रही है। yourself. हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। ओके जी, अच्छा अच्छा, नेक्स्ट फिर एक बड़ी एसेंशियल चीज़ें हैं। इनकी बात कर रहे हैं। हाँ, मैं स्किन केयर की बात करूँ, मेरा ज़्यादा फोकस होता है कि स्किन एक्चुअली मेरा नो मेकअप लुक होता है, तो जो मेन चीज़ हाइड्रो बूस्ट, तो ये मॉइस्चराइज़र है, इसमें ऑलरेडी हाइलुरोनिक एसिड है। अच्छा। जैसे आप भी एक मॉइस्चराइज़र बताई थी, तो अगर आपने ये लगाया तो आपको अलग से हाइलुरोनिक एसिड लगाने की ज़रूरत नहीं सही है। है। और एक बिल्कुल एक ओले का है, अच्छा ये भी सेम है, इसमें भी हाइलुरोनिक एसिड है, तो ये दो मॉइस्चराइजर्स मुझे बहुत नहीं वो पसंद तुम है। ऑल्टरनेटिव लगाती हो या हाँ, अभी मैं ये लगा रही हूँ, हाँ। ये भी मैंने यूज किया हुआ है, बट अभी मैं ये लगा Makeup रही क्योंकि हूँ। से देखो पहले। सर्दी और गर्मी का स्किन केयर भी तो चेंज होता है ना। हाँ, सर्दियों और गर्मियों का, बट ये मेरी स्किन पे बहुत सूट करता है, तो मैं विंटर्स फिर में भी यूज ये कर use लेती हूँ और समर में भी ये यूज Before करती हूँ। makeup? हाँ, ये तो बिफोर मेकअप भी मैं यूज़ करती हूँ, लाइक सुबह में मुंह धोने के बाद मैं यूज़ करती हूँ, रात में भी फेस वॉश करके मैं ये ज़रूर ये अच्छा लगाती हूँ। आगे बढ़ो, टाइम और कम कुछ है। और चीज़ें हैं, मैं अभी makeup क्विकली भी बताती देखना हूँ। है। हाँ। ये मैंने अलग से रखा हुआ है, अगर मैं कोई नॉर्मल मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, इसमें हाइलुरोनिक एसिड ना हो तो मैं ये लगा लेती क्या हूँ। है? ये अलग से हाइलुरोनिक एसिड अच्छा, ये सीरम है serum है, एंथीलिस्ट का, तो ये इसके अंदर ना वो ये मॉइस्चराइज नहीं करता, तो आप फिर अगर आप ये लगा रहे हैं तो इसके ऊपर आपने मॉइस्चराइजर लगाना है। Okay. बट हाइलुरोनिक एसिड यही है कि ये मॉइस्चर को रिटेन करता है स्किन में। हाँ। इसके अलावा मेरे पास कुछ सीरम्स हैं। अच्छा, हाइलुरोनिक एसिड यू कैन यूज़ इट एवरी डे, आप दिन में भी यूज़ कर सकते हैं, रात में भी, इट्स वेरी सेफ टू यूज़।
फिर एक मैंने डिस्कवर किया था पॉलीग्लूटामिक एसिड। ये हाइलुरोनिक एसिड का एडवांस वर्जन है। इट्स लाइक हाइलुरोनिक एसिड प्रो मैक्स। ये हाइलुरोनिक एसिड से 5 टाइम्स ज़्यादा कौन से समझा रही है? हाँ, ये हाइलुरोनिक एसिड से 5 टाइम्स ज़्यादा मॉइस्चर अच्छा। रिटेन करता है। तो अगर आप ये लगाएंगे तो इससे बिल्कुल आपकी ड्यूई स्किन इफेक्ट आएगा। और ये कौन सी ब्रांड है? ये भी इंकी लिस्ट का है। मेरे पास ज़्यादा ऑर्डिनरी और इंकी लिस्ट के हैं। अच्छा। तो Can we use this every day? यस ये आप दिन में भी यूज़ कर सकते हैं, रात में भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आपको मेकअप प्राइमर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके। हाँ, ये इसकी चलो ऑप्शंस हैं। अच्छा। हाँ। फिर अल्फा आर्ब्यूटेन है। ये भी आप दिन में भी यूज़ कर सकते हैं, रात इससे में भी क्या यूज़ होता है कर सकते अल्फा हैं। आर्ब्यूटेन? ये डार्क स्पॉट्स को कम करता है और हाइपर पिगमेंटेशन के लिए है। नाइसिनामाइड की तरह। हाँ, नाइसिनामाइड भी मैं पहले यूज़ करती थी, बट अब मेरी स्किन उतनी ऑयली नहीं है, बट जिनकी स्किन ऑयली है उनके लिए नाइसिनामाइड बहुत अच्छा है। और अल्फा आर्ब्यूटेन हाइपर पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स के लिए आपके कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करेगा, एंड इट्स वेरी सेफ टू यूज़। और ये रात में यूज करें, ये ज्यादा हाँ, सही ये रहेगा। आप रात में भी दिन में भी। हाँ। हाइलुरोनिक एसिड, पॉलीग्लूटामिक एसिड और ये अल्फा आर्ब्यूटेन, यू कैन यूज इट एवरी डे, और दिन में भी यूज कर सकते हैं, रात में मेकअप भी से यूज पहले कर भी सकते कर हैं। लो स्टेप्स। फिर है विटामिन सी सीरम। इट्स अ डे सीरम, रात में यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादा अच्छा ये है कि आप दिन में यूज़ करें, क्योंकि ये सन डैमेज और पोल्यूशन से आपकी स्किन को बचाता है। अच्छा। तो आप ये रोज़ यूज़ कर सकते हैं, बट Sunblock ज़्यादा लगाएं अच्छा इसके ये है ऊपर। कि आप सुबह में लगाएं। हाँ, सुबह में इसको। लगाएं और ऊपर सनब्लॉक लगाएं। अगर नजर आ रहा है ये ग्लाइकोलिक एसिड है। हाँ, ये ग्लाइकोलिक एसिड है। ये आपने रोज नहीं यूज करना, ये आप वंस अ वीक यूज। 3 अच्छा, भी करते पता है हाँ, मुझे किसी ने बताया कि मेरे बच्चे के सर में बहुत डैंड्रफ हो गई थी, तो मुझे किसी ने बताया इसको रुई में लगा के हफ्ते में 1-2 दफा स्कैल्प पे भी, जिसको बहुत डैंड्रफ है वो अच्छा। अपने सर के स्कैल्प पे भी यही वो लगा सकता है। तो वो डैंड्रफ को प्रॉब्ली रिमूव करता होगा। बेसिकली ये। डैंड्रफ खुश्की जिसे हाँ। कहते हैं, वो आपका बहुत ऑयली स्कैल्प होता है ना जब, तो ये तो dry तब करता है, होती है। पीलिंग कर देता है ना, तो जैसे वो skin। पील कर देता है वो सारी उसको, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है अगर आप कुछ यही ग्लाइकोलिक यही एसिड। चीज को बॉक्स के अंदर पूरे वो नहीं है, कॉटन पैड्स में Pads, सोक हाँ। हुआ हुआ है सारा मेरे पास। तो हाँ। मैं निकालती हूँ ओह। और करती हूँ, तो लेकर आई हूँ वहाँ से। हाँ, इसको बेसिकली लगाने का तरीका भी ये है, डाल टोनर दो, की तरह ना हाँ। आपने हाँ। इसको कॉटन पे Cotton लगाना है, pad मुंह पे धोने लिया। के बाद कॉटन पैड पे लेके आपने पूरे फेस पे लगाना है। तो आप जो बिगिनर्स हैं वो वंस अ वीक लगाएं, अगर आपको सूट करता है तो ट्वाइस अ वीक लगा लें, बट इसको लगाने के नेक्स्ट डे आपने सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करनी है, क्योंकि ये स्किन को थोड़ा सा सेंसिटिव ड्राई कर करता देता है, सेंसिटिव भी फिर एक और चीज़ है रेटिनॉल। ये भी आपने रोज ये ही तुम यूज लगाती करना। हो? ये वंस अ वीक मैं लगाती हूँ। अच्छा। सो ये भी है, एंटी एजिंग है। रेटिनॉल या रेटिनल? रेटिनॉल Retinol। आजकल चेंज है। There are two different things. This is Yes, retinol. This is रेटिनॉल retinol। अलग क्या है। क्या क्या चेंज है मुझे नहीं पता। क्या भाई difference है? रेटिनॉल जो है ना, वो तो चलो आपकी स्किन वो उसका भी है टाइटनिंग, रिंकल्स बेसिकली हल्का हल्का पील करती है ना? रेटिनॉल जो है ना वो और स्ट्रॉन्ग है, रेटिनॉल से भी 2 हाथ ओए आगे ओए, है। नई चीज आ और गई। आपके स्किन को टाइट, आपके रिंकल्स, तो आजकल ज्यादा रेटिनॉल का है। ओह, हमें तो पता ही नहीं। और रेटिनॉल मुझे सूट नहीं करती है। तब हुआ था जब मुझे याद है 2016 में बकायदा लॉन्च किया था डर्मालॉजिका ने ना, तब लिटरली इट वर्क्स। जिसको सूट करता है उसके लिए ब्लेसिंग लेकिन है। ये लाइक आफ्टर 30-35 देन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन जैसे मुझे सूट नहीं करता ना, तुमने किया मैंने रेटिनॉल? इस्तेमाल किया, चीज़ों में मेरे भी mix है। पिंपल्स हो जाते हैं। बांस अगर तुम इसको बेस के खाली नहीं करते, हर चीज ये बेस के साथ मैं mix तो होती थी। खरीदती ही वो हूँ जो ये हाँ। मिक्स्ड होता है, बस सही क्योंकि है मुझे आपका। मिक्स करना आता नहीं है, तो मैं लारोश पोसे का खरीद तुम के, कम मिकदार वाली देख लिया करो, परसेंटेज। आई डोंट नो, ट्राई करना। समझ ही नहीं आया, फिर मैंने छोड़ दिया। नहीं मैंने अपने मियाँ को दे दिया। तुम एंटी एजिंग है ना, एंटी बेसिकली एजिंग टाइटनिंग है, सो करता है, इसको रिंकल्स। भी ये भी स्किन को सेंसिटिव कर देता है, तो इसको आप वंस अ वीक हाँ। से स्टार्ट करें। जिनको बहुत सूट कर रहा है वो ट्वाइस अ वीक कर लें। हाँ। सो आई यूज इट वंस अ वीक, और ये रात में यूज करती हूँ। जैसे ग्लाइकोलिक एसिड नाइट सीरम है, ये भी नाइट सीरम है। चलो, makeup और दिखाओ। इससे पोर्स भी अनक्लॉग होते हैं। हाँ। जो मेकअप वगैरह रह जाता है और unclog shrink हो भी जाते होते हैं ना? श्रिंक भी होते हैं और अनक्लॉग भी हो जाते हैं। और एक मैंने ये हैंड क्रीम रखी है, इट्स अबाउट टू फिनिश, तो ये मस्ट है, आई कैन नॉट लिव विदाउट इट। सो फिर मेकअप में
मैं सिर्फ कुछ चीज़ें दिखाऊंगी जो मैं अच्छा यूज़ तुम करती स्किन हूँ। केयर की मास्टर हो गया। हाँ, मैं ज़्यादा ऑल्दो मैं ये सारी चीज़ें एक साथ यूज़ नहीं करती। किसी दिन मैं कुछ लगा लेती हूँ, किसी दिन कुछ लगा ब्रेक लेती का हूँ। टाइम हो रहा है, मुझे बता दो क्या है makeup? सो मैंने 2 फाउंडेशंस रखी हुई हैं। सो ये तो मैक का है, ये तो आपको प्रॉपर कवरेज देता है। सो डिपेंड्स के अगर कोई इवेंट है, कहीं जाना है तो आई यूज़ दिस। देखो इसने NW15 यस नहीं, इस- NW हमारे लिए बनी हुई है यार, यहाँ पे लोग NC इस्तेमाल नहीं करते नहीं हैं। मगर नहीं, एनसी देखो ज़्यादा सही हमारे लिए। NW जो बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है ना, पिंकी पिंकी जो पठानी स्टाइल, हाँ। उनके लिए W है। तुम उल्टी बात करी हो। नहीं। NC जो है वो ज्यादा गोरे लोगों के लिए है। नहीं ये NW मतलब वार्म। नहीं नहीं That's warm का नहीं that's है। undertone. N and C and W are all undertones. The number will increase or decrease the lightness. जितना कम number होगा उतना light है और जितना बड़ा number इसके है अंदर उतना W deep में है. हमेशा पिंकिश टोन आएगी। पिंक Yeah. इस पाउडर तुमने क्या पिंक वाला। वार्म है ना, W is warm Yeah. and C is cool. हाँ मगर जितनी जब भी मेकअप शुरू में ना लाइक यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स थे उनके पूरी रेंज थी, तो W लोग करते थे बहुत। अगर फेयर जैसे ना मैं पठानी का जो नहीं कॉम्प्लेक्शन नहीं होता नहीं है, नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं इस्तेमाल करती हूँ मैक का। मैं It's about the undertone. It's not हम लोग about की स्किन the. पे NC ज्यादा सही रहता है। नहीं, गलत तुम्हारी वो है। पाकिस्तान में there are so many different पाकिस्तान में undertones as ज्यादातर well. सांवले ये लोग हैं। डार्कर है ना, देखो ये डार्क है ना, शेड अलग तो है। हमारे यहाँ ज्यादातर डार्क ब्राउन स्किन है, हमारे यहाँ गोरे लोग कम हैं। देखो ना, तुम खुद हिसाब लगा लो। हाँ मगर नहीं तो अब ये चलो उस पे- क्या कहता है, तो रिसर्च क्या कहती है, वार्म गोल्डन एंड ऑलिव अंडरटोन वालों के लिए है, और सी जो है वो बेसिकली थोड़ा जो तुम कह रही हो पठानी और वो गोरे, उन लोगों के लिए। कभी भी पठानी NW नहीं लगाएगा। ये जो देखो मेरा मैक का ये वाला है ना Pink, पाउडर, हाँ। ये भी NW रेंज का है। ये काला NW ना, ये NW रेंज का है। हाँ मगर ये डार्कर शेड है ना, तो इतना पता नहीं चलता इसके अंदर। तो इसलिए Lighter shades के वो अंदर। उसने NW15 लिया है, तो उसको उसमें ब्राइटर ही लेनी पड़ेगी क्योंकि उसकी अंडरटोन येलो है। समझ रही हो? सो आई वाज टेलिंग कि ये अच्छी कवरेज देता है तो हाँ, इवेंट्स coverage में। होगा। और ये एक मैंने रिमेल का लिया था, ये इनविजिबल कवरेज है। अच्छा। मतलब ये बहुत लाइट है, तो अगर बिल्कुल नो मेकअप लुक चाहिए हो तो आई यूज़ दिस। इससे तो इवन आपके जो स्किन के थोड़े बहुत निशान हैं वो भी नज़र आ रहे होते हैं। बट आई थिंक इट्स योर स्किन, अगर हाँ, थोड़ा young skin नेचुरल पे। अगर आपको लुक चाहिए हो तो उसके लिए मैंने ये रखा हुआ है। फिर इस तरह आई कैन नॉट लिव विदाउट मस्कारा। वो मेकअप में ये मस्ट होता है कि मैं बहुत कम करती हूँ, बट मस्कारा मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो अगर थोड़ा सा हैवी लुक चाहिए किसी इवेंट के लिए तो ये एसेंस का मैं यूज़ करती हूँ। और अगर बिल्कुल नेचुरल लुक चाहिए तो ये लॉरियल का है लैश पैराडाइज। तो आई यूज़ दिस फॉर नेचुरल लुक। फिर एक मैंने आई शेडोज़ में थोड़ा कम यूज़ करती हूँ। मैंने एक बेसिक पैलेट रखा हुआ है बेसिक कलर्स का। अर्दी टोन्स है। हाँ, अर्दी सर्द टोन्स। अर्दी tones हाँ, हैं। मैंने कहा ना हमारे लोगों के इसमें लिए ज़्यादा कलर्स best। नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक और कलर्स अच्छा हैं भी इसमें। लगता है। हमारे हाँ हाँ, नहीं ये एलिज़ाबेथ अच्छा, आर्डन का एक हो गई पैलेट तुम्हारे, मैं रखा ब्रेक हुआ पे है। जा सकती हूँ या कुछ हाँ, रह गया? बस क्विकली मैं एक दो चीज़ें। अच्छा ये एक मैंने कॉम्पैक्ट रखा हुआ है। आई यूज़ दिस ड्यूरिंग समर। विंटर्स में मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मैक मैक का? का ही है, अच्छा। मैक का ही है। और फिर एक मैंने ये प्राइमर रखा हुआ है मेबेलिन का। बट अगर मैं पॉलीग्लूटामिक एसिड लगा रही हूँ तो फिर मैं प्राइमर स्किप नहीं कर लगा। देती हूँ। और एक लिप बाम मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। ये मैं सोते हुए भी मैं यूज़ करती हूँ। इवन मैंने अभी भी इसके ऊपर अपनी ना लिप लगाई कलर के ऊपर लगाया हुआ है। और एक चीक टिंट मैंने रखा हुआ है मेबेलिन का, तो वो मेरी बहन ने निकाल लिया I use it ये देखा, on my- यही होता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद एक और वैनिटी आपकी मुंतज़िर। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी हमने अब हेरा की देख ली हैं चीज़ें, अब हम चलें किसकी तरफ? तुम्हारी तरफ ज़ैनब। आ जाए. चलो फिर तुम भी अंबर अपनी चीज़ें निकाल के हाँ रखो। मैं तो सफाई कर रही हूँ। हाँ सो नॉर्मली जो आजकल मेरा एक्चुअल वैनिटी है, मैंने इराक से लिया था
इट्स द साइज ऑफ, इट लुक्स लाइक अ स्मॉल सूटकेस और उसके पीछे इलास्टिक भी है, तो एक्चुअली आप उसको अपने हैंड कैरी पे लेके भी घूम सकते हैं. बट उसमें मैं रिसेंटली ट्रैवल करते हुए मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें डाल दी और उसको इतना रफली यूज़ करी थी कि वो टूट गया. सो आई केम बैक टू दिस वैनिटी. इस पे भी मेरा ज़ैनब का जी गायब हो गया. मिटा हुआ है, बट इट सर्व्स द पर्पस. सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. हाँ, यहाँ पे it starts with a section for brushes and pencils. उसके बाद यहाँ पे zip है where you can keep all the eyeshadow palettes जो मैंने अभी निकाल के यहाँ पे रख ली हैं because you know it was kind of overflowing. उसके बाद over here I have foundations. I'll show you. Foundations and concealers. यहाँ पे I have powder puffs and beauty blender. यहाँ पे भी छोटे छोटे powder puffs, beauty blender हैं. यहाँ पे सारे cream products हैं, contour, blushes. यहाँ पे लिपस्टिक्स हैं. यहाँ पे सारे चंकी प्रोडक्ट्स हैं. आई हैव द ब्लश, आई हैव पाउडर्स, लिप ग्लॉसेस, आई हैव अ ट्रैवल साइज ब्रश, अ हेयर बैंड क्योंकि मैं अपना मेकअप लिटरली बाल पीछे किए बगैर नहीं कर सकती. यहाँ पे आई हैव आई लैश कर्लर, हाईलाइटर्स एंड देन इन द एंड आई हैव मस्काराज. तो वेयर शुड आई स्टार्ट? इसको ऐसे ही रखूँ? हाँ, ऐसे ही रख लो. ऐसे रखते हैं. जैसे तुम कंफर्टेबल हो, हमें तो मेकअप देखना है. बेस से शुरू करो या अच्छा तो ठीक है. हाँ, I'll take out every product and I'll show you guys. So my makeup routine starts with skincare, जो कि मैं नहीं लेकर आई, but I'll just quickly tell you guys. I am obsessed with Korean skincare brands जिस तरह से हम लोग पहले बात कर रहे थे. So I really like Anua. Anua is a very popular skincare brand जो TikTok पे अपनी ज़्यादा branding कर रहे हैं. Instagram का उनका page you know थोड़ा सा आपको dead लगेगा, but Anua एक क्लीन ब्रांड है. इट्स यू नो आजकल एक ये भी ट्रेंड है कि कौन सी कोरियन या नॉर्मल स्किन केयर ब्रांड्स में बहुत ज़्यादा केमिकल है या बहुत फ्रेग्रेंस है या कोई ऐसी चीज़ें जो स्किन के लिए एक्चुअली अच्छी नहीं है. Anua is a brand which is approved by all the skincare organizations. It's very clean, it's very green और वो आपकी स्किन के लिए एक्चुअली अच्छी है. तो Anua का मैं एक टोनर यूज़ करती हूँ. उसके बाद एक लोकल ब्रांड नाम नहीं ले सकते ना, या ले लूँ? नहीं? क्या करें? अच्छा, चले चले आगे बढ़े. So I use a toner. I use vitamin C serum in the daytime, and toner is मतलब आपकी skin you know hydrate कर देता है and it makes your skin very clear और उसको stretch बिल्कुल कर देता है. Vitamin C is for टोनर इनकी एज ग्रुप की लड़कियां Yes, लगा सकती yes. हैं. हमारी अंबर और मेरी एज ग्रुप के लोग टोनर नहीं लगा सकते मेकअप से पहले. क्यों? टोनर यार, dry करता है यार. हाँ, I use it before नहीं, makeup बाद as में well. देखो पिंपल स्किन के लिए एस्ट्रिंजेंट होता है जो बहुत स्ट्रांग है. जिनके एक्ने स्किन है स्ट्रिंजेंट स्ट्रांग. टोनर तो आपके माइल्ड भी टोनर तो आपकी स्किन को टोन कर रहा है, मॉइस्चराइज कर रहा है. I would say कि हर एक को ठीक है. अपनी स्किन के लिए हाँ, रिसर्च हाँ, करना चाहिए. अलग-अलग क्या सब है, है. ये. Exactly. तो टोनर यूज I- करती हूँ. थोड़ा सा टोनर थोड़ा ड्राई करता है. ओके अच्छा मेरी स्किन को हाँ. टोनर हाइड्रेट करता है. इट्स अ हाँ. हाइड्रेटिंग टोनर. Okay, okay. या वही आई ना. यूज टोनर, आई यूज विटामिन सी, आई यूज हाइलुरोनिक एसिड एंड मॉइस्चराइजर सारे Anua के. दिस इज व्हाट आई यूज इन माय डेली, सुबह भी रात में भी. तो सुबह व्हेन आई वेक अप आई डू माय स्किन केयर, आई वॉश माय फेस, आई डू माय स्किन केयर एंड देन आई लीव द हाउस. और फिर ये सारा मेकअप शूट पे जाता है. मैं वहीं और पे बेस करती कौन हूँ. सी लगाती So I start with concealer actually. हाँ. Acha, one more product that I use, it's a rosehip oil. Yeah, I mean it suits my skin, dry skin. I don't think everyone should use it. I have a neutral dry skin, oily it won't work, but I use oil before I do my makeup and उससे वो makeup इतना अच्छे से सारा melt हो जाता है. It looks really nice. रोज हिप ऑयल. Rosehip oil, yeah. Okay. And it's good for your skin as well. So I start with an oil. जब मेरी skincare complete हो जाए, the first thing I do this is the L'Oreal Infallible. I hope I'm pronouncing it correctly. Concealer. This is kind of like the Tarte Shape Tape concealer that you use. ये Tarte Shape Tape और Elf का Camo concealer. These three do the same thing, but ये इतना अच्छा है. इसके नीचे आपको color correction करने की ज़रूरत नहीं है. कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. And I use the shade Latte. I also use the shade Latte and I also use I think Cashew. दोनों मुझे बहुत सूट करते हैं. अच्छा नहीं ये दोनों Latte हैं 331 and मैं ये लगा के I just do it under my eyes और फिर मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ. उससे क्या होता है कि वो ऑक्सीडाइज जब करता है और फिर जब आप बाद में उसको ब्लेंड करते हैं ना तो it gives
अमेजिंग कवरेज। कंसीलर हमें थोड़ा हमेशा लगा के छोड़ना हाँ, उसको चाहिए। टैकी होने दें। आप लिटरली आधे घंटे, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आप आधे घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं और जब आप ब्लेंड करेंगे इट बी फाइन। तो मैं सबसे पहले कंसीलर लगा के छोड़ देती हूँ। उसके बाद आई हैव 2 डिफरेंट फाउंडेशंस। दिस इज़ BBA एंड दिस इज़ MAC में आई यूज़ द शेड NC25. It is deeper than my skin tone. It matches my arms and my neck. It does not match my face at all. बहुत येलो लगता है, लेकिन उसके ऊपर जब मैं ब्राइट कंसीलर यूज़ करती हूँ तो वो सारा ब्लेंड होके बहुत अच्छे लगता है। जब मैं इनिशियली लगाती हूँ ना, मुझे सब कहते हैं कि तुमने बहुत डीप टोन लगा लिया, इट डजंट मैच, बट उससे एक बहुत ब्रॉन्जी लुक आती है एंड इट मैचेस द रेस्ट ऑफ माई बॉडी, विच इज़ समथिंग दैट आई प्रेफर। अच्छा, अनदर थिंग दैट आई डू इज़ कि मैं अपने फाउंडेशन को आई ब्लेंड इट विद माई फिंगर, बिकॉज जो आपके स्किन की वार्मथ होती है उसके साथ जो एक चीज़ ब्लेंड होती है ना, उससे एक इतनी अच्छी नेचुरल फिनिश आती है। सो दैट्स व्हाट आई हैव डन राइट नाउ एज वेल। एंड मुझे नो मेकअप वाली फाउंडेशन लुक पसंद है एंड फुल लाइक लाइट कवरेज फाउंडेशन एंड फुल कवरेज कंसीलर, दैट्स व्हाट आई लाइक। सो फाउंडेशन कंसीलर, उसके बाद अभी भी मेरा कंसीलर अभी लग के छोड़ा हुआ होगा, कंसीलर एंड में ब्लेंड होगा, ठीक है। उसके बाद आई हैव 2-3 डिफरेंट क्रीम कॉन्टोर्स। आई लाइक गोइंग इन कम्प्लीटली विद क्रीम प्रोडक्ट्स, उसके बाद मैं पाउडर प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। तो दीज आर 2 लोकल ब्रांड्स, यू कैन ट्राई एनी लोकल ब्रांड, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ लोकल ब्रांड। तो आई थिंक क्रीम कॉन्टोर में मेरे पास कोई इंटरनेशनल ब्रांड है ही नहीं। और मैं पहले भी निदा को ये बताई थी कि आई डोंट थिंक, एटलीस्ट फॉर मी, आई हैव स्किन जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बर्दाश्त कर सकते। एग्जैक्टली। तो मेरे लिए आप मुझे कोई भी लोकल इंटरनेशनल कोई भी प्रोडक्ट दे दें, आई कैन टेक आउट द सेम लुक। आई थिंक वो एक थोड़ा सा आपका मेंटली भी होता है एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आपकी स्किन कैसी है, उस पर क्या चीज़ें सूट करती हैं, क्या नहीं करती। तो ऑल 3 ऑफ दीज आर लोकल ब्रांड्स एंड वाइल माई कंसीलर इज़ गेटिंग थोड़ा सा पैची, आई डू अ लिटिल बिट ऑफ क्रीम कॉन्टोर। उसके बाद क्रीम कॉन्टोर एक थोड़ा मैं डार्क करती हूँ, लाइक दिस इज़ अ डार्क शेड, मैं दिखाती हूँ। दिस इज़ अ डार्क शेड क्रीम कॉन्टोर। और उसके बाद आई यूज़ अ लिटिल लाइटर शेड फॉर ब्रॉन्जर। तो दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। ये शेप और डेफिनेशन देगा और ये वार्मथ और थोड़ा सा कलर देगा। उसके बाद द थर्ड थिंग दैट आई डू इज़, अच्छा मैं इसी तरह लगाती हूँ, सबसे नीचे ये होता है, उसके बाद ये होता है एंड देन उसके ऊपर होता है क्रीम ब्लश। ओके। यस, एंड जब तीनों को आप एक साथ ब्लेंड करते हैं ना, इट मेक्स अ रियली नाइस ग्रेडियंट ऑन योर फेस, लाइक दिस। ये अच्छा आइडिया है ना? या दिस इज व्हाट आई डू। ना कि आप एक के ऊपर एक प्रोडक्ट को लेयर करते जाएं, मैं तीनों एक साथ लगा के इस तरह से ब्लेंड करती हूँ एंड लुक्स रियली नाइस। अच्छा, उसके बाद अनदर वन ऑफ माय फेवरेट, अच्छा लोकल प्रोडक्ट्स अभी मैं ये दिखा रही हूँ क्योंकि दिस इज डेली वेयर एंड मुझे लोग बहुत कहते हैं आप सारे इंटरनेशनल दिखाती, कुछ अफोर्डेबल भी दिखाएं। सो दीज आर अफोर्डेबल बट फॉर इवेंट्स या यू नो फॉर समथिंग, कोई बर्थडे वगैरह के लिए, दिस इज माई फेवरेट। दिस इज द नार्स। मशहूर है ये। यस, ये बहुत की हालत देखिए बिल्कुल, इट्स वेरी वेरी यूज्ड आउट। इसका नंबर क्या है? दिस इज नार्स एंड द शेड, I don't think I should take the name of the shade. Okay. लोगों को पता है ये एक थोड़ा इसका अजीब सा नाम है शेड का, but this is the most famous NARS का cream blush और इसका पाउडर भी आता है and it has such a nice glowy finish to it. I don't know if you'll be able to see, बहुत natural glowy sheer सी इसकी look आती है। तो दिस आई लव, और ये आप सिर्फ बस ये समझ लीजिएगा इसका जो नाम है वो ऑनियन नहीं ले सकते, हाँ, सेंसर हो हाँ, जाएगा। अजीब सा नाम है हाँ। बट सबको पता है, बहुत कॉमन है। बट ये आप यूज़ करके इसके ऊपर पाउडर ना भी करें, इट जस्ट स्टेज ऑल डे और इसकी इतनी प्यारी नेचुरल लुक है, ये आप किसी भी स्किन टोन पे यूज़ कर सकते हैं। तो दीज आर द क्रीम प्रोडक्ट्स दैट आई यूज़। जब ये सारे प्रोडक्ट्स लग जाएं, कॉन्टोर, क्रीम, ब्लश एंड एवरीथिंग, उसके बाद आई टेक अ स्मॉल ब्रश। This is Real Techniques, it's a very famous brand. उससे फिर मैं अपना कंसीलर बिल्कुल एंड में उसको करती हूँ blend and then I use a powder. So I have 2 powders. I have like a whitish yellowish powder and I have a pink powder. अब what I do is कि I use the Makeup Revolution का banana powder, जो कि इसमें नहीं है। I just put it inside. इसके अंदर मैं डाल लेती हूँ क्योंकि वो एक छोटी सी ना तो छोटा सा कंटेनर होता है उसमें, यू कांट रियली यूज़ इट। तो मैं इसमें निकाल के आई यूज़ द
वाइट और द येलो शेड अंडर माई अंडर आइज यहाँ पे यूज़ करती हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे यूज़ करती हूँ. लेकिन वन थिंग दैट पीपल डोंट डू जिसकी वजह से उनका ये वाला एरिया पैची होता है, वो यहाँ पे कुछ पाउडर नहीं यूज़ करते. अब आई हैव द काइंड ऑफ स्किन टोन जिस पे आप जितना मर्जी भी पाउडर यूज़ कर लें, इट डजंट हर्ट. हर एक की स्किन टोन ऐसी, हर एक की स्किन टाइप ऐसी नहीं होती. तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि आई यूज़ द पिंक पाउडर जस्ट ऑन दिस एरिया अलग से. एंड बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी ब्लश भी है, वो ब्लश सेट भी हो जाता है, ब्लश और कॉन्टोर सेट भी हो जाता है, और वो वाइट या येलो पाउडर से मतलब हाइड नहीं होता, यू नो. सो आई यूज 2 डिफरेंट पाउडर्स. ये मैंने रिसेंटली करना शुरू किया बिकॉज आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि बाकी मेरा पूरा फेस सेट है, लेकिन ये वाला एरिया, फॉर एग्जाम्पल आपने फ़ोन लगाया व्हेन यू आर वेयरिंग हैवी मेकअप, तो पैची हो फोन पे जाएगा, लग थोड़ा खराब. जाता है. हाँ, जैसे मेरे साथ होता ट्रांसफर हो जाता है. अगर मैं ड्रामों में एक्टिंग करती तो फिर मैं ऐसे फिक्सर के साथ ड्रामों में एक्टिंग नहीं कर सकती Yeah, थी, yeah. क्योंकि मैं यहाँ बैठी होती हूँ और ये एयर कंडीशन है, Yeah. तो मुझे उतने हैवी मेकअप की जरूरत नहीं, इसीलिए मैं ये रिस्क लेती हूँ. तो अगर आप शादी में जा रहे हैं और आप 2 घंटे या 2.5 घंटे का मेकअप कर रहे हैं, तो उसके लिए मेरी एज की जो खवातीन है उनको पाउडर लगाने की जरूरत नहीं, अगर उनकी स्किन वो है मीडियम है ना, ड्राई है ना. जैसे इसने पिंक बताया ना, मैंने जो लिया Oily हुआ है. पिंक ब्लश ऑन को एनहांस करता है, डिफाइन करता Yes, है, yes. ब्राइटर आता है. Yeah. खास ये मैंने उसी के लिए लिया कि ब्लश ऑन पे लगा लूँ ज़्यादा. अच्छा, पिंक अगर मैं या इधर लगाऊं तो मैं बहुत टैन लगती हूँ. Okay. अपने कॉम्प्लेक्शन से भी ज्यादा मैं टैन लगती हूँ. तो देखो मेरी स्किन के लिए इट सूट्स माय स्किन. मैं इतना ज़्यादा मेकअप फिक्सर स्प्रे और ये चीज़ें यूज़ नहीं करती क्योंकि मेरी स्किन टाइप ऐसी है कि उस पर पाउडर रह जाता है and फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अनलेस आई हैव टू कीप माई मेकअप फॉर 15-18 आवर्स के मतलब पूरे दिन पूरी रात काम चल रहा है, उसके अलावा मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और मेरा मेकअप बिल्कुल भी नहीं हिलता. आफ्टर आई हैव डन द सेटिंग एंड द बेकिंग, उसके बाद दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ब्लशेस जो कि अब ख़त्म हो गया. दिस इज़ नोंगचैट विच इज़ अ थाई ब्रांड. ये हमें वैसे तो गिफ्ट मिला था मिस यूनिवर्स पे जब हम गए हुए थे, बट दिस इज़ बेसिकली अ डूप, मतलब आई वुडंट से डूप, दिस इज़, हाँ डूप कहते हैं आई थिंक. जो नार्स का जो अभी मैंने शेड दिखाया है बिल्कुल वही वाला शेड है इसका. थोड़ा सा टेक्सचर डिफरेंट है, बट ये एक लोकल थाई ब्रांड है, आपको कहीं भी थाईलैंड में खुलेआम मिल जाएगी, मतलब सिर्फ में नहीं मिलेगा बिकॉज इट्स अ वेरी मतलब सस्ती लोकल ब्रांड, सस्ती एज इन थाईलैंड की इनएक्सपेंसिव. local brand, या बट इट्स सो गुड. आई लव दिस ब्लश. मैंने लिटरली खत्म कर दिया और जब मैं थाईलैंड गई हुई थी वहाँ पे सोल्ड आउट था, इसलिए मुझे मिला नहीं. यस, तो इसका ब्रांड तो बता दो थाईलैंड. आई डिड नोंगचैट. नोंगचैट. अच्छा. हाँ, सिर्फ भी तो बड़ा चैट लिखा मसला हुआ होता है. है, सिर्फ इट जस्ट सेज चैट एंड दिस शेड इज स्वीट डायमंड, बट दिस इज perfect. For other days when I don't feel like using this, this is Botanics का blush kit and it basically I was trying to look for यहाँ पे कोई ऐसी brand जिसमें same shades हो. तो इसके अगर मैं ये वाला shade Boss और Loyalists इनको kind of मिला के use कर लूँ, it's the same thing. I got this हाँ, प्यारे shades blush हैं. kit just for shoots as well. And then for a पाउडर ब्रॉन्जर लुक जस्ट टू ऐड, बिकॉज मुझे ना वाइट शक्ल अच्छी नहीं लगती. मुझे अच्छा लगता है कि पूरे फेस पे एक थोड़ा ग्रेडियंट हो और बहुत सारा कलर हो. तो जो मैं नीचे क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ उसी के ऊपर हल्का सा मैं एक पाउडर प्रोडक्ट्स भी यूज़ करती हूँ. एंड दिस इज़ आई थिंक इट्स सम रैंडम लोकल ब्रांड, बट आई वांटेड द शेड जो हूला ब्रॉन्जर बेनिफिट का बहुत कॉमन है उसको मिमिक करे. सो दीज 2 शेड्स मिक्सड एंड यू नो इसको आई कैन इवन यूज दिस एज एवरीडे न्यूट्रल आई शैडो पैलेट. मैं यही शेड अपने आईज के ऊपर भी कर लेती हूँ एंड इट रियली. ब्रेक का टाइम आ गया तुम्हारी अभी, और क्या क्या चीजें रहती जस्ट लिपस्टिक, मस्कारा एंड आई शेड्स. तो दिखा दो लिपस्टिक. Okay. हाँ. सो फॉर लिपस्टिक्स, मेरी लिपस्टिक्स सब लिटरली ख़त्म होने वाली हैं, बट दिस अच्छा आई स्टार्ट विद लिप बाम. सबसे पहले मैं नीचे लिप बाम करती हूँ, उसके बाद आई यूज़ दिस इज़ अ रैंडम पता नहीं 100 रुपीज़ का ब्राउन आई पेंसिल एक्चुअली, बट आई यूज़ इट एज अ लिप लाइनर, अ क्या डार्क कर रही ब्राउन. हो? वाकई? यस यस. लिप्स बहुत ब्राउन हो जाएंगे, काले हो जाएंगे. सो बेसिकली इसका कलर यही आता है, इट्स वेरी डार्क, लेकिन इसके ऊपर आई यूज़ ओके फर्स्ट स्टेप इज़ रैंडम डार्क ब्राउन लिप लाइनर एनी काइंड ऑफ आई पेंसिल, उसके ऊपर लिप बाम, उसके ऊपर इसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है, बट दिस इज़ ऑल्सो लोकल रैंडम ब्रांड. Just a tone which matches my skin,
third step. My lip combo is five steps. मुझे लोग बहुत पूछते हैं मेरा lip combo. Oh my God. So this, उसके बाद lip balm, उसके बाद something that matches your skin tone. उसके बाद I use the ELF lip plumping gloss in the shade Sparkling Rose, and on top of that I use Kylie's Creme Brulee. So this is a very 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 light skin, very light nude. मतलब ये वैसे अगर पर मैं तुम उसको 5 स्टेप्स में लगाती yes, हो। क्योंकि अगर ये मैं वैसे लगाऊं वो look really नहीं, मजा अजीब आता है, इतना cheap light सा लगेगा, लेकिन उसका मैं एक ऐसा gradient build करती हूँ कि it makes a really nice lip combo, and then this is what it looks like. पता चल गया राज फास्ट। अब बाकी ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी आज वैनिटी दिखा रहे हैं और तो थोड़ा सा टाइम रह गया, अब अंबर को देना है वो टाइम। सही है। I तुम्हारे just पास सब want हो गया ना? This mascara is insane. क्या है ये? This is a random mascara I got from a 7-Eleven in Thailand, and it's from पता नहीं B-Core Revolving. इस mascara से literally लगता है कि you're wearing false eyelashes, and it's so easy to take off. And yesterday I had some रोने धोने वाले scenes ड्रामे में, और बिल्कुल भी spill नहीं हुआ. तो अब हमारे पास टाइम कम है, अंबर को देना है टाइम। अब अंबर ओवर टू यू। अच्छा, योर ओके। वैनिटी। सबसे पहले खैर मैं वो नहीं पता रूटीन, या तो मॉइस्चराइज़र मेकअप से पहले मैं मॉइस्चराइज़र ज़रूर करती हूँ, कोई भी लगा लूँ। ये अलग है वैनिटी, घर पे मेरा अलग सामान है, काफ़ी सारा है। तो ये जो मैं थोड़ा बहुत ले आई हूँ, तो ये भी है। मगर कहीं मैं जब दावत में जाती हूँ, शाम का मेकअप करना है, तो ये मैंने एक छोटा ट्रैवलिंग रखा है, एक ख़त्म हो चुकी है ये मैक का और क्या है? एक और स्ट्रोक लेकर क्रीम आई। है? हाँ, ये मैक की, इसमें शाइन भी है, इसमें ये प्राइमर बहुत भी अच्छी है। अभी मैं सर्दियों में यही लगा। और ये मेरे पे एक ट्यूब खत्म और एक मैं एक्स्ट्रा लेकर आई हूँ। आला चीज बस है ये। फिर आपको ना मॉइस्चराइजर की जरूरत है ना कुछ जरूरत है, और glow सिर्फ ये करती है लगाओ, skin। और ग्लो करती है स्किन बहुत बाद में, अच्छी, ठीक है best है। ना। ये लगा लिया। और क्योंकि विंटर्स हैं, विंटर्स में मैं कभी कभी अपने फाउंडेशन में ना ये दिखा दूँ, ये मैं मिक्स करती हूँ और ग्लोई स्किन के लिए। अच्छा, फाउंडेशन सबको पता है, मैं ट्राई करती रहती हूँ। मेरे मतलब लोकल मैंने एसटी का बहुत इस्तेमाल किए हैं और काफ़ी बॉटल्स ख़त्म किए हैं। मुसरत मिसबा का थोड़ा ड्राई है बट विद द मॉइस्चराइज़र समर्स के लिए। अभी मैं लाई थी लॉरा मर्सियर का लाई हूँ, ये अलग कलर लाई हूँ, बॉबी ब्राउन का इससे ब्राइटर लाई हूँ, एंड मैक। तो मैं सबको ना कभी कभी कॉम्बिनेशन करती हूँ, सारे सबको मिक्स कर लेती हूँ। क्योंकि कहीं कहीं जो है आपके एक ख़त्म हो रहा है, ठीक है, कलर नहीं है, तो आप डार्क और लाइट बहुत ब्राइट मिल रहा है। मुझे सेल में ये अच्छा, मिला क्योंकि था। अंबर तुम मेकअप आर्टिस्ट हो, तुम कर सकते हो, लेकिन एक आम शख्स के लिए आप कर मुश्किल सकते हैं, होगा। एक ब्राइटर और एक डार्क अगर आपके पास, लोगों के पास होते हैं, उनको समझ नहीं आता, तो आप मिक्स कर सकते हैं। सही है। तो ये मेरे जो है, मैं लोकल ब्रांड एसटी बाहर का है लेकिन यहाँ अवेलेबल है, बहुत अच्छा। इसके अंदर आपकी फुल कवरेज भी है, टीनेजर्स वाली भी है और डिफरेंट। मैं ये वाला इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है, 24 आवर्स। और मैं अगर समंदर के पानी में भी जाके नहा के आ जाऊँ ना, पानी स्प्लैश, तो मेरा मेकअप नहीं हटता। हाँ, बिल्कुल नहीं। मुझे सब कहते हैं ये तुम क्या, मे बी स्किन पे है, रब नहीं करते, वे लगेगा वो ही मेकअप किया हुआ है, लिटरली। अच्छा, कभी कभार दिल चाह रहा होता है, इसको मैं मिक्स भी कर सकती हूँ इनसाइड माय बेस, हाँ। और अलग से ऊपर भी अगर मुझे क्रीमी क्या हाइलाइटर क्या है चाहिए। ये बताओ तो सही। ये उसका है बैका का, ये देखें, ये दिखाती, ये हल्का सा मिलाते, ये देखें। अच्छा, अगर ग्लो वाली बेस चाहिए तो ये बेस फॉर विंटर्स, क्योंकि अब स्किन ड्राई होती है ना, ग्लॉसी ग्लोई, तो ये देखें, ये देखें, ये दिख रहा है, हाँ, हाँ। ठीक है, ये, और ये देखें बिल्कुल चिकनी नहीं है। ओके, ये मैं इसमें अलग से मैं लगा लो तो अलग से हाइलाइटर नेचुरल जो है ना, ये आ जाता है। ये चीज़ है। अच्छा, साथ में समर्स में अगर है तो मैं फिर ये करती हूँ बॉबी ब्राउन का, ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ये कॉम्पैक्ट है। ये कॉम्पैक्ट भी कह लो, और कॉम्पैक्ट के अंदर हाइलाइटर वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये आप चाहें तो पूरे चेहरे पे लगा लें, तो आपको जो ना ग्लॉसी एंड यू नो बहुत डिहाइड्रेटेड स्किन नहीं लगेगी। तो ये तो काफ़ी हद तक आराम से ये हमने हम जान ले ली है बच्चे की। हाँ।
और घर पे अलग है। मैं बता मैं एक पे नहीं, मैं काफ़ी, देखो इसमें कितना डिफरेंस है हाँ इसमें और इसमें। तो दिस इज कॉम्पैक्ट पाउडर, ये आप कर सकते हैं एज अ हाइलाइटर एंड वैसे भी। अब बात हो गई, मैं ये भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, पूरा मैंने मेकअप किया, सही है। और ये कॉम्पैक्ट डिफरेंट है, मैं दूसरे मैक के भी हैं, सब डिफरेंट। आपको ज़्यादा नहीं लगाना, आप इसका स्पॉन्ज ना करें, आप हल्का से लें। ये भी तरीका है, आप चेहरे पे ये अच्छा आइडिया तो बिल्कुल हल्का लगेगा। आपको मतलब पूरा ज़्यादा- कॉम्पैक्ट के बजाय ब्रश से इस तरह हाँ, कर। तो ये बिल्कुल आपको हल्का सा, सिर्फ एक ये कि आई फील कि जब तक पाउडर हल्का सा ना हो, बेस आपका स्टे नहीं करता घंटों घंटों। मेरा अपना ये है, ठीक है। हाँ ये आपने कर लिया सिंपल पाउडर, लेस, ज़्यादा थोपे नहीं, वो ड्राइनेस करता है, एजिंग देता है, लाइंस। लेस इज़ बेटर, कम बेहतर है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं, हमने ये कर लिया। अब मैं आ रही, अच्छा ये मेरा प्राइमर का भी दिल चाहता है, ये गॉश का है और ये बिल्कुल सिलिकॉन वाला है। ये देखो, ये देखो, ये है ना, ये जेल, और ये ऐसा लगता है कि स्किन वेलवेट हो गई। हाँ तो आराम से बेस अप्लाई करने में आसानी ओ होती है। पहले लगा लो, तुम खुद भी फील करोगे हाँ। वो ये बेहतरीन है, ठीक है। हाँ। ये अच्छा, ये मैं भी लाई थी क्योंकि अली से देखिए मम्मा ये बड़ा अच्छा कंसीलर है, मम्मा ये बड़ा क्या है? अच्छा क्या है कंसीलर। ये मैक का नया कंसीलर आया था अभी, ठीक है? मैक का हाँ, ये आपने सिर्फ प्रेस किया इंजेक्शन की तरह है। इंजेक्शन की तरह और निकाला। अब ये जाहिर सी बात है, कंसीलर अगर डार्क सर्कल्स हैं तो डार्क लेंगे, एनहांस करना आइज़ को तो लाइट लेंगे, बाद में लगाएंगे आफ्टर मेकअप, ताकि आपका ये एरिया ब्राइटर लगे। हाँ मुझे ऐसा डार्क सर्कल्स नहीं है तो मैं डार्क वर्क लगाती नहीं हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, अपना बेस लगाया सब, बाद में इसको हल्का सा हाइलाइटर Touch दे या दी। मैं मेकअप कर लेती हूँ, तो लगा के एंड देन आई जस्ट ब्लेंडेड, तो कोई लाइंस नहीं आती हैं। अच्छा। खोल के आँख को ना और ब्रश से ब्लेंड कर लिया, दैट्स इट। हाँ तो ये इंजेक्शन वाला लेटेस्ट आया था, हाँ, विद अच्छा फुल लगा था। कवरेज ना, अच्छा लिया आपने, निकाल लिया। ओ सॉरी, सबसे पहले ये बेहतरीन चीज़ है और ये अलीज़ा ने बताया हुआ है, कहती जादू है जादू। ये है डॉक्टर जाट। डॉक्टर जाट, इसके अंदर तुम देखो, कभी जैसे तुम लोग की स्किन है ना, यहाँ हल्का सा ड्रॉप्स लगा लो, ये आपको बेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ग्रीन कलर का मटर के दाने जितना लगाओ, ये कलर करेक्टर भी है। आपके अगर रेड स्किन हो रही है, कोई ब्लेमिशेस भी हैं, डार्क सर्कल, हल्के हल्के बस ज़रा से लगाओ एंड देन ब्लेंड। इसके बाद अब आप मेकअप वेकअप जो मतलब पूरे मैंने, मुंह पे लगाएं क्रीम की तरह, हाँ कम कम बिल्कुल ये है डॉट। क्या? जैसे Dots. ग्रीन वो होता है ना, Okay, कलर्स okay, होते हैं अलग इज अ अलग, कलर करेक्टर। Okay, आप okay, okay. कभी ये लगा रहे हैं, कभी वो ये, ब्लेमिशेस, दानों के निशान, सबको चीज़ गायब छूट कर जाती है। देता है ये हाँ। डॉक्टर जाट का, हाँ ठीक है। ये बहुत बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बेहतरीन है। जिसकी थोड़ी पिगमेंटेड स्किन है, रेड रेड धब्बे हैं, अब जैसे ये लोग हैं ना, तुम लोग लगाओगे ना तो तुम्हें कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है, बस कहोगे एक बेस लग गया, that's नहीं it। तो हरा हरा मुंह नहीं हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, हरा नहीं होता है ये लो। मैम टाइम कम है आपके पास। तो ये तो बहुत, देखिए देखो, ये देखो, ठीक है। ये और गोरा हो गया, देखो, हाँ दैट्स इट, ठीक है। ये बहुत मतलब अच्छी चीज़ है, मैंने कहा बता दिया, बहुत भूलना अच्छी चाहो। चीज़ है। हाँ। ठीक है, अब मैं जल्दी आ जाती हूँ। अब हम करते हैं ब्लश ऑन, ठीक है। पाउडर बता दिया, पाउडर में ये भी रखा हुआ है, वो येलो। मैं ज़्यादा पाउडर या बेकिंग वेकिंग नहीं करती ना, मैं आंखों के नीचे, मेरा अपना है, हाँ। मैं कुछ नहीं लगाती, मैं बस सिंपल जैसे तरीका है वो कर लिया, मैं और नहीं लगाती। Okay. अच्छा जी, अब आ जाते हैं ब्लश ऑन। जो तुमने दिखाया था ना, ये रेयर ब्यूटी वाला, उसमें पूरा रेड भी लाई हूँ मैं, उसमें शिमर भी लाई हूँ, उसमें मैं ये पिंक भी लाई हूँ हाँ। एंड ब्राउन भी लगाया, मैंने वही लगाया हुआ है। एंड उसी की किस्म एक ये भी है, ये कोरियन ब्रांड का लिया था, ये अलग कलर है। मैं जो मेकअप कर रही होती हूँ ना कपड़े में, उस लिहाज से ब्लश करती हूँ। हाँ मेरा ये नहीं, मैं एक चीज़ पे मेरा नहीं होता कि मैंने यही, मैं ये भी पिंक भी करूँगी, मैं ब्राउन, देखो ये इसमें रखा हुआ है, ये तुम ये देखो, तुम्हें दिखाऊँ मैं, ये अलग है, ये है, और मैंने दूसरा कहाँ ब्रश ऑन रखा है। अच्छा खैर, इसमें और भी हैं, अब ब्रश पता नहीं कहाँ चला गया, देखिए नहीं, अभी निकाल के रखा, दिए देखो मैक का, मैक के सारे शेड्स हैं मेरे पास, हाँ ठीक है। ये पिंक अलग है, पीच है, ब्राउन है, डार्क, ये ऑरेंज है,
हर कलर मैंने मैक के भी रखे हुए और उसके भी रखे हुए बहुत ज़्यादा, और मैं इस्तेमाल करती रहती हूँ, ज़ाया नहीं करती चीज़ें। हाँ। हाँ हाँ, तुम्हें पता हो गया। तो आई एंजॉय। आजकल सर्दियाँ हैं तो मुझे ये अच्छा लगता है, इसको आप यूँ भी लगा लें। देखो कितना, इतना पिगमेंट है इसके अंदर, कलर कितना प्यारा है बहुत ज्यादा। ये। ठीक है, ये कौन सी कोरियन? ये कोरियन ब्रांड है। कोरियन। ठीक है, हाँ। क्रीमी आजकल चल रहे हैं सर्दियों में। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये लॉरियल का है। ये क्या है? लॉरियल का, ये मैंने ख़त्म कर दिया। पर है क्या चीज? ये हाइलाइटर? ब्लश है विद क्रीमी हाइलाइटर, इसमें रेनबो कलर्स है, देखो गोल्डन सब मिक्स है ये। अच्छा। ये मैंने कर ये बेहतरीन, बड़ा अच्छा चीक्स का गोल्डन पिंक सब आता है ऊपर से। डार्क ये भी रहे, कोई डिफरेंट दिल चाहते ना कि आज ये लगा लो वो कर लो, ये लगाया ओके। ये मैं अपना ज़रूर रखती हूँ, आप चाहें तो ना बाद में होता है। ये क्या चीज़ है? ये आयोनिक का है, जैसे वो है ना सेटिंग स्प्रे, लेकिन हाँ। इसके अंदर तुम देखो Granules। इसमें शाइन है, हाँ। शीन है पूरा, हल्का सा डार्कर। तो अब जैसे तुम वो लगाती हो डिफरेंट भी मेरे पास, तो ये मैं कभी मेरा दिल चाहता है, ये भी मेरे मूड पे है। अच्छा। तो ये लिया और ये मैंने स्प्रे कर दिया, और इससे बिल्कुल लगता है चिकनी चिकनी स्किन, शाइनी शाइनी स्किन लगती है, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर शाइन है। हाँ हाँ। ठीक है ना, क्योंकि मैं देखती हूँ तुम्हारी हमेशा बहुत ग्लो वाला हाँ। मेकअप हुआ हुआ हाँ, होता है, मुझे वो चमकता ग्लॉसी, हुआ, मुझे लिप ग्लॉस, हाँ। बस वो मेरा माइंड जब चलता है ना। हाँ। ठीक है, ये अच्छा, ये दिखा दे, ये भी बहुत मज़े की चीज़ है, मैं दिखाना चाहूँगी। मल्टीपर्पज़ में इस्तेमाल करती हूँ क्या है? इसको आँखों के ऊपर भी, अर्बन डिके का। ओह, ये वाह। बिल्कुल ऐसा लगता है कि पता नहीं, ये देखो तुम आई शेडो है ये। आई शेडो कर लो तुम, इतने प्यारे इसमें पिगमेंट्स हैं। ओह, तो ये तुम हाइलाइटर के तौर पर हाइलाइटर भी लगा लो, पता नहीं भी दिख रहा नहीं, मैं तो दिख लगा रहा है, जाती हूँ। it's ये देखो, ये glowing। यहाँ लगा लो, इसको आंखों के ऊपर लगा लो ना, ग्लॉसी डल लगा, आपका ब्राउन शेड्स है, हल्का सा लगा लो, ये ग्लॉसी लुक, एंड दिस बहुत मज़ेदार है। अच्छा, टाइम खत्म हो रहा है, मुझे पता है। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा है, ये बैक है, ये दो एक और पड़ा है। I love this highlighter। ये बहुत अच्छा है, I ये love this एक्सेलेंट highlighter। है। एक टूटा हुआ है जो मैंने उसको पर ये प्रेस टूटता करके, बहुत जल्दी है। Yes। अच्छा जरा टूट- गिरा गया। टूट जाए ना, उसको इससे जोड़ो। मैंने इससे देखो किससे experiment जोड़ा किया। यार, हमारा तो ये टूट मैं के बताऊं। पड़ा हुआ है। ये देखो, ये देख लिया, हाँ, अब ये दिखा रही है जल्दी जल्दी। वो पता नहीं, वो बेचारी जल्दी जल्दी बताई जा रही है। ये मेरा गिर गया था। तो ये किससे जोड़ सकते ये हैं? क्रायलॉन का है, ये है फिक्सिंग। आपके जब ये कोई चीज Eye सूख जाती है shadow, ना, हाँ। आई लाइनर्स भी, ये देखो मॉर्फी का, आप ये ड्रॉप डालें और बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। ओके, ठीक है, ये जोड़ता भी है। ये जोड़ता ये है, आपने मिक्स किया, हाँ। और इसको देखो ये जोड़ गया, सब पूरा पाउडर था। अंबर बस हो गई चीजें तुम्हारी या अच्छा, कुछ चलो। रह गई? चलो कोई बात नहीं, बस हो गया, मेन तो हो गया, बाकी तो सही है। कि मैं लाइनर कम ही लगाती हूँ, लेकिन जैसे आज मैंने लैशेस लगाए दिए हैं बहुत दिनों बाद, ठीक है ना, तो हल्का सा मुझे ये अच्छा लगता है जल्दी जल्दी में, क्योंकि टाइम नहीं होता मेरे पास, तो मैं ये पेन लाइनर, हाँ, यही आईब्रोज का जो तुमने दिखाया वो अब 1000 का भी मंगवा लिया, 250 वाला भी बेहतरीन है सारे, बल्कि 250 वाला ज़्यादा अच्छा था, 150 वाला, तो वो भी अवेलेबल है। ठीक है ना, तो Thank वो- you, बहुत तो शुक्रिया। that's it। हाँ। बाकी तो आपको पता है चेंज करती रहती हूँ, ग्लॉस लगा लिया, और टिंट ये मैं ज़रूर लगाती हूँ। आई लव दिस टिंट, ये वाली टेंट अच्छी लगी। बस ये मैं ख़त्म कर चुकी थैंक यू आप लोगों का अपनी अपनी किट्स लाने का और हमें अपना मेकअप दिखाने का। हमारे ये बहुत हमारी प्राइवेट चीज़ थी, लेकिन देखिए हमने आपके लिए खोल के रख दी सब। तो ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे। दुआओं में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।